नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि हम पिछले 4 दिन से पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 6 से लेकर 9 तक की बुक को हमने कंप्लीट किया है। आज हम 10वीं की बुक जो लास्ट है वो पढ़ते हैं, राजस्थान का इतिहास व संस्कृति। और इसमें पहला लेसन है राजस्थान का इतिहास एक परिचय, यानी उसमें इतिहास दिया गया है राजाओं का, मेवाड़ के चौहान वगैरह जो भी राजा जैसे हुए हैं ना राजस्थान में, उनका इतिहास दिया गया है। दूसरा टॉपिक है प्रमुख संत व लोक देवता है, राजस्थान में जो भी संत हुए हैं उनका वो दिया गया है। राजस्थान के उत्सव त्योहार एवं मेले, इसमें टोटल 11 लेसन है। राजस्थान का इतिहास एक परिचय पहला लेसन है। दूसरा लेसन है प्रमुख संत व लोक देवता। तीसरा लेसन है राजस्थान के उत्सव त्योहार एवं मेले। राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण, राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाएं, स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम, लोक संगीत, राजस्थान के लोक नृत्य एवं लोक नाट्य, राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। पहला लेसन है राजस्थान का इतिहास एक परिचय। शुरू करते हैं। राजस्थान के भूभाग के लिए सर्वप्रथम राजपुताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने 1800 में। कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में अपनी कृति एनलस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? रायथन एवं राजस्थान। राजपुताना शब्द तो जॉर्ज थॉमस ने दिया था 1800 में, और 1829 में दिया था कर्नल जेम्स टोड ने रायथन या राजस्थान। राजस्थान का नामकरण कब पूरा हुआ था? 30 मार्च 1949, संयुक्त राजस्थान वाला चरण था ना। ऋग्वेद में जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए किन शब्दों का प्रयोग हुआ है? मरु और धनव। जोधपुर के प्राचीन नाम कौन से हैं? मरु, मरुवार व मारवाड़। बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? तो जंगल प्रदेश। प्रतापगढ़ में मई नदी के आसपास का क्षेत्र किस नाम से चर्चित है? कांठल। प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य मई नदी के आसपास का भूभाग किस नाम से जाना जाता है? तो छप्पन का मैदान। और छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? बाड़मेर में। छप्पन की पहाड़ियाँ बाड़मेर। और छप्पन का मैदान कहाँ है? प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य का पठारी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो ऊपरमाल के नाम से। उदयपुर बिजोलिया है जो भीलवाड़ा में है, और जो भैंसरोडगढ़ है वो चित्तौड़गढ़ में है। और दोनों के जो बीच में जो पठारी भाग है वो ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। उदयपुर के आसपास का पहाड़ियों से घिरा हुआ भूभाग किस नाम से जाना जाता है? तो गिरवा के नाम से। जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड, और जोधपुर का क्या था? मरु। मरु और धनव। डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का भाग किस नाम से जाना जाता है? बागड़। और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का भाग किस नाम से जाना जाता है? कांठल। कोटा व बूंदी का क्षेत्र हाड़ौती के नाम से। सिक्कर, झुंझुनू व चूरू का भाग शेखावटी। जिस काल में मानव लेखन कला से अपरिचित था क्या कहलाता था? प्राक युग। आरंभ से हड़प्पा से जो पूर्व का जो समय था जब लेखन कला उनको नहीं आती थी। सिंधु सभ्यता में लेखन कला लिपि के चिन्ह मिलते हैं लेकिन आज तक पढ़ी नहीं गई है। तो पहले का जो युग था जब वो लिखित लेखन जो कला थी उससे अपरिचित था, उनको नहीं आती थी, तो वो युग कहलाता है प्राक युग।
अस्पष्ट अथवा अपठनीय लिखित साक्ष्य किस काल में प्राप्त होते हैं? आद्य युग यानी हड़प्पा से 600 ईस्वी पूर्व। जब तक लिपि मिली और पढ़ी नहीं गई हो तो उसे कहते हैं आद्य युग। किस काल के बारे में लिखित व स्पष्ट पठनीय साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो ऐतिहासिक युग से। नेक्स्ट पेज। भारतीय साहित्य को कालक्रम के आधार पर कितने भागों में विभक्त किया गया है? 3। मानव सभ्यता के उद्भव को किस काल से संबंधित माना जाता है? तो पाषाण काल। पाषाण काल को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? तो 3। इतिहास को 3 भागों में विभक्त किया जाता है और उसके बाद पाषाण काल जो उसका पहला काल है उसको भी 3 आगे भागों में विभक्त किया जाता है। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। राजस्थान के किस स्थान से सर्वप्रथम पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोजे गए हैं? तो जयपुर व इंद्रगढ़ से। जयपुर व इंद्रगढ़ से पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार हथौड़ी किसने खोजी थी? है से हथौड़ी, है से हेकेट, सीए हेकेट ने। जालोर में पूर्व पाषाणकालीन खोजों का श्रेय किसे जाता है? तो बी ओलचिन। राजस्थान के अधिकांश पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता स्थल किन नदियों के किनारे से प्राप्त हुए हैं? तो चंबल, बिनास व इनकी सहायक नदियों के किनारे से। मध्य पाषाणकालीन सभ्यता के प्रमाण किन नदियों के किनारे प्राप्त होते हैं? तो लूणी तथा बेड़च व इनकी सहायक नदियों के किनारे। वो पूर्व पाषाणकालीन थे जो चंबल, बनास आदि नदियों के किनारे थे और जो मध्य पाषाणकाल है वो लूणी तथा बेड़च। मध्य पाषाणकाल में निर्मित औजार किस नाम से जाने गए? माइक्रोलिथ। मैं से मध्य पाषाणकाल और मैं से माइक्रोलिथ। राजस्थान के कौन से प्रमुख सभ्यता स्थलों से उत्तर नव पाषाणकाल के उल्लेख मिलते हैं? बागोर, भीलवाड़ा और तिलवाड़ा, बाड़मेर। पिंड पांडलिया धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में। पिंड पांडलिया। नंदलालपुरा, किराड़ोत व चिथवाड़ी धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर है? तो जयपुर में। नंदलालपुरा, किराड़ोत और चिथवाड़ी जयपुर में, पिंड पांडलिया चित्तौड़गढ़ में। साबणिया व पुगल बीकानेर में। कोल माहौली धातु युगीन सभ्यता सवाई माधोपुर में। मल्लाह धातु युगीन सभ्यता भरतपुर में। एलाना धातु युगीन सभ्यता है जालोर में। बुड्ढा पुष्कर धातु युगीन है अजमेर में। पुष्कर से आप अजमेर याद रख सकते हो। आहड़ व जाडोल धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। गणेश्वर धातु युगीन सभ्यता सीकर में। गिलूंड धातु युगीन सभ्यता राजसमंद में। कालीबंगा धातु युगीन सभ्यता हनुमानगढ़ में। राजस्थान में लोहकालीन सभ्यता के प्रमाण किन स्थानों से प्राप्त हुए? तो नौभ भरतपुर, जोधपुरा जयपुर, सुनारी झुंझुनू व रेड टोंक से लोहकालीन सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर किस स्थान को कहा जाता है? तो रेड टोंक को। राजस्थान में लोह युग के प्रारंभ होने की सीमा का निर्धारण राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से होता है? तो नौ से। नौ जो भरतपुर में है। राजस्थान में स्लेटी रंग की चित्रित मृदभांड संस्कृति का उदय कहाँ हुआ था? तो विराटनगर। स्लेटी रंग की चित्रित मृदभांड संस्कृति का उदय। कालीबंगा सभ्यता स्थल की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष 1952। 1921 में हड़प्पा, 1922 में मोहनजोदड़ो। दयाराम साहनी और यहाँ पे राखलदास बनर्जी द्वारा। कालीबंगा सभ्यता स्थल किन नदियों के किनारे स्थित है? तो सरस्वती व द्वस्वती जो वर्तमान में घग्गर का है। उत्खनन में कालीबंगा सभ्यता के कितने स्तर प्राप्त हुए हैं? 5। स्तर के आधार पर कालीबंगा सभ्यता स्थल को कितने भागों में बांटा गया है? 2। उसके 5 स्तर प्राप्त हुए हैं, उसको 2 भागों में बांटा गया है।
प्राक हड़प्पा सभ्यता व हड़प्पा सभ्यता। दोहरे जुते हुए खेतों के प्रमाण कालीबंगा से। धूलकोट सभ्यता के प्रमाण आहड़ उदयपुर से। आहड़ सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे मिलता है? तो आयड़ बेड़च नदी के किनारे। आहड़ सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया? तो अक्षय कीर्ति व्यास 1953। आहड़ सभ्यता स्थल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ताम्रवर्ती नगरी। नेक्स्ट पेज। गिलूंड सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो बनास। आहड़ थी आयड़ नदी के किनारे, ताम्रवर्ती नगरी। गिलूंड सभ्यता का उत्खनन बीबी लाल 1957 और 58 में। बागोर जो भीलवाड़ा में है सभ्यता स्थल का उत्खनन किन के निर्देशन में हुआ था? डॉक्टर वीएन मिश्र 1967 से 70 के बीच में। कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागोर भीलवाड़ा से। गणेश्वर सभ्यता स्थल नीम का थाना सिक्कर किस नदी के किनारे है? कांतली। कृपश्वर्णी मर्दपात्र किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो गणेश्वर। भारत की ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कौन थी? गणेश्वर। लेकिन ताम्रवती नगरी कौन थी? आयड़। आहड़ सभ्यता जो थी वो थी। भारत की ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी गणेश्वर थी। यूनानी सुराई किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई है? तो भीनमाल से। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? श्रीमाल। रोमन अम्फेरा सुरा पात्र किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है? तो भीनमाल से। जालोर में है भीनमाल। ईशवाल सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? तो उदयपुर में। राजस्थान में मौर्यकालीन सभ्यता को उल्लेख किस स्थान से प्राप्त होते हैं? विराट से। अशोक का कौन सा अभिलेख विराट से प्राप्त हुआ है? भाब्रू शिलालेख। ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता स्थल बालाथल किस स्थान पर स्थित है? तो उदयपुर में। बालाथल सभ्यता स्थल का उत्खनन प्रो वीएन मिश्र द्वारा। रंगमहल सभ्यता स्थल हनुमानगढ़ में। ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा में। नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में। बरौर सभ्यता गंगानगर में। और बागोर सभ्यता है भीलवाड़ा में। बागोर भीलवाड़ा। नेक्स्ट पेज की ओर। राजस्थान में वैदिक सभ्यता के प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? डेरा तरखानवाला व चक 64 ये श्री गंगानगर में है। वैदिक सभ्यता के प्रमाण है। पांडवों ने किस स्थान पर अज्ञातवास व्यतीत किया था? तो मत्स्य प्रदेश के विराट नगर में। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में। मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में। विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह किसके साथ हुआ? अभिमन्यु के साथ। अभिमन्यु व उत्तरा का पुत्र कौन था जो पांडवों का उत्तराधिकारी बना? परीक्षित। भारत के किस काल को राजपूत काल की संज्ञा दी गई है? पूर्व मध्यकाल जो 7वीं सदी के से 12वीं सदी तक जो काल था उसको पूर्व मध्यकाल या राजपूत काल की संज्ञा दी जाती है। राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान किसने माना? डॉक्टर जी.एच. ओझा व सी.वी. वैद्य द्वारा। राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति किसका मत था? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने किस रचना में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई? पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई द्वारा लिखित है उसमें बताया गया कि राजपूतों की उत्पत्ति है जो अग्निकुंड से होती है। अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किस मुनि के यज्ञ से हुई? मुनि वशिष्ठ के यज्ञ से। वशिष्ठ के यज्ञ से कौन कौन से राजपूत उत्पन्न हुए थे? तो 2 पै और 2 चै निकले थे जिसमें परमार और प्रतिहार, चालुक्य और चौहान। राजपूतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति किसने बताई थी? डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने। राजपूतों के ब्राह्मणों से उत्पत्ति सिद्धांत का किसने खंडन किया? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। किसने राजपूतों को विदेशियों की संतान बताया? कर्नल जेम्स टोड ने।
1829 में जो बुक लिखी थी ना, एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। अबुल फजल ने गुहिल वंश को किससे संबंधित माना है? ईरान के शासक नौशेख खान। कर्नल टोड ने गुहिल वंश को किससे संबंधित माना? वल्लभी के शासक से। गुहिल वंश को ब्राह्मणों से संबंधित गोपीनाथ शर्मा व नैण सिंह ने। गुहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक कौन हुआ था? बप्पा रावल। बप्पा रावल ने किसे हराकर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया? मानमोरी। बप्पा रावल ने एकलिंग जी का मंदिर कहाँ बनवाया था? कैलाशपुरी में। बप्पा रावल ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? नागदा उदयपुर को। बप्पा ने कौन सी उपाधि धारण की थी? कालभोज की। इतिहासकार सीवी वैद्य बप्पा रावल की तुलना किससे करते हैं? यूरोप के चार्ल्स मार्टेल से। भूताला का युद्ध जेतर सिंह व इल्तुतमिश के मध्य 1227 ईस्वी में। भूताला के युद्ध का वर्णन किस ऐतिहासिक ग्रंथ में है? तो मीर मदमर्दन जय सिंह सूरी द्वारा जो रचित है वो मीर मदमर्दन। हमीर मदमर्दन में हमीर किसे कहा गया है? इल्तुतमिश को। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जैसी 1540 में लिखी थी। गोरा व बादल किसके सेनापति थे? रावल रतन सिंह के। अमीर खुसरो के किस ग्रंथ में खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का उल्लेख मिलता है? तो खजाइन उल फुतूह। गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? रतन सिंह। सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने चित्तौड़ कब जीता था? 1326 में। विषम घाटी पंचानन व मेवाड़ का उद्धारक हमीर देव को कहा गया। हमीर के वंशज क्या कहलाए? सिसोदिया। और गुहिल वंश की अंतिम शाखा जो थी रावल शाखा, अंतिम शासक कौन था? रतन सिंह। हमीर ने किस युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को परास्त किया था? सिंगोली का युद्ध बांसवाड़ा में हुआ था 1336 में। राजस्थान का भीष्म पितामह राणा लाखा का पुत्र चुंडा है, वो भीष्म पितामह कहलाता है। उदयपुर में बंजारे द्वारा पिछोला झील का निर्माण किसके काल में करवाया गया? राणा लाखा। महाराणा कुंभा किसका पुत्र था? राणा मोक्कल। इसमें वो नटनी का चबूतरा भी बना हुआ है। चबूतरा पिछोला झील में। नेक्स्ट पेज की ओर। कुंभा ने किस युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त किया था? तो सारंगपुर का युद्ध 1437 में। किस विजय के बाद राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो सारंगपुर युद्ध जो 1437 में हुआ था। महमूद खिलजी को परास्त किया था। चंपानेर की संधि महमूद खिलजी व कुतुबुद्दीन के मध्य 1456 में हुई थी। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी मंडन। एकलिंग महात्म्य किन की रचना है? तो कान्य व्यास की। संगीत राज संगीत मीमांसा सूड प्रबंध किसकी रचनाएं हैं? राणा कुंभा की। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की थी? कवि अत्रि व महेश ने। महाराजाधिराज रावराय दानगुरु परम गुरु राजगुरु हालगुरु अभिनव भट्टाचार्य हिंदू सुल्तान किन की उपाधियां थी? कुंभा की। राणा कुंभा। महाराजाधिराज का मतलब है राजाओं का राजा होने के कारण। महाराणा का मतलब है अनेक राज्यों को अपने अधिकार में करना। राणो रासो विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण। राजगुरु का मतलब है राजनीतिक सिद्धांतों में दक्ष होने तथा विभिन्न सामंतों व जागीरदारों का हितैषी होने के कारण। दानगुरु का मतलब है विद्वानों व कलाकारों व निर्धनों को दान देने के कारण। गिरी दुर्गों का स्वामी होने के कारण हालगुरु। पर्वतीय दुर्गों पर विजय हासिल करना और गिरी दुर्गों का स्वामी होना हालगुरु होता है। परम गुरु का मतलब है विभिन्न विद्याओं का ज्ञाता तथा अपने समय का सर्वोच्च शासक होना परम गुरु है। प्रसिद्ध गीत गोविंद नामक पुस्तक पर लिखी टीका रसिक प्रिय भी कुंभा की निम्न उपाधियों का। जो गीत गोविंद पुस्तक है वो नामक गीत गोविंद
नामक पुस्तक पर लिखी टीका, जो गीत गोविंद पुस्तक है उस पर टीका लिखी गई है रसिक पीरिया, उसमें कुंभा की और भी उपाधियों का वर्णन मिलता है, जिसमें है नरपति, जो सामान्य मानव से श्रेष्ठ होने के कारण नरपति कहा जाता है। अश्वपति, कुशल घुड़सवार होने के कारण, ये कुशल गलत दिया हुआ है, कुशल होगा। गणपति, राज्यों का राजा होने के कारण। छाप गुरु, छापामार युद्ध पद्धति में निपुण होने के कारण। हिंदू सुल्तान, समकालीन मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदुओं की रक्षा करने वाला विभूषित किया गया है। नाटक राजकर्ता, नृत्य शास्त्र का ज्ञाता होने के कारण। शैल गुरु, युद्ध में निपुण होने के कारण। चाप गुरु, धनुर्विद्या का ज्ञान होने के कारण। अभिनव भट्टाचार्य, श्रेष्ठ वीणा वादक एवं संगीत के क्षेत्र में विपुल ज्ञान के कारण। संगीत प्रेम के कारण। प्रजापालक, जनता का हितैषी होने के कारण। राणा कुंभा की हत्या किसने की थी? राव उद्दा ने 1468 में। इतिहास में राणा सांगा किस उपनाम से जाना गया? हिंदूपत से। खतौली का युद्ध किन के बीच लड़ा गया? तो राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य 1517 में। किस युद्ध में राणा सांगा की सेना ने बाबर की सेना को परास्त किया था? तो ब्याना का युद्ध, जो भरतपुर में है, फरवरी 1527 में। बाबर ने किस युद्ध में राणा सांगा को परास्त कर दिया? खानवा का युद्ध, 17 मार्च 1527, ये भी भरतपुर में है। पहले राणा सांगा ब्याना के युद्ध में जीते थे, बाद में राणा सांगा खानवा के युद्ध में हार गए थे। 17 मार्च 1527 को हुआ था। खानवा के युद्ध में कौन सी पद्धति बाबर की विजय का कारण बनी? तुलगुमा पद्धति। राणा सांगा की विष देने से किस स्थान पर मृत्यु हो गई थी? बसवा दौसा, 30 जनवरी 1528। राणा सांगा का समाधि स्थल कहाँ पर है? मांडलगढ़। पन्ना ने अपने किस पुत्र के बलिदान से उदय सिंह के प्राण बचाए थे? चंदन के। उदय सिंह का राज्याभिषेक किसके सहयोग से हुआ था? मालदेव। किस युद्ध में उदय सिंह ने बनवीर को मारकर अपनी पैतृक सत्ता प्राप्त की? मावली का युद्ध, 1540। उदय सिंह ने कब उदयपुर को बसाकर अपनी राजधानी बनाया? 1559। अकबर ने जयमल व फत्ता की वीरता से मुग्ध होकर उनकी मूर्तियां कहाँ पर लगवाई थी? आगरा के किले के द्वार पर। उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया? जगमाल को। हल्दी घाटी का युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया? खमनोर के निकट। प्रताप की सेना के हरावल भाग का नेतृत्व हकीम खां सूर ने किया था। मुगल सेना के हरावल भाग का नेतृत्व जगन्नाथ कछवाहा ने किया था। प्रताप के जीवन पर संकट देखकर राजन्याय किसने धारण कर लिया था? झाला बिद्दा ने। ये शायद पीछे चला गया है। उदय सिंह का राज्य अभिषेक किसके सहयोग से हुआ? तो मालदेव के सहयोग से। किस युद्ध में उदय सिंह ने बनवीर को मारकर अपनी पैतृक सत्ता प्राप्त की? मावली का युद्ध, 1540 में। उदय सिंह ने कब उदयपुर को बसाकर अपनी राजधानी बनाया? तो 1559 में। अकबर ने जयमल व फत्ता की वीरता से मुग्ध होकर उनकी मूर्तियां कहाँ पर लगवाई? आगरा के किले द्वार पर। उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया? जगमाल को। हल्दी घाटी का युद्ध, खमनोर के निकट। प्रताप की सेना के हरावल भाग का नेतृत्व हकीम खां सूर। मुगल सेना के हरावल भाग का नेतृत्व जगन्नाथ कछवाहा ने। प्रताप के जीवन पर संकट देकर राज्य किसने धारण कर लिया था? झाला बिद्दा ने। हल्दी घाटी के युद्ध में अबुल फजल ने क्या नाम दिया था? खमनोर का युद्ध। बंदायोनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा? गोगुंदा। बंदा गंदा है, ऐसे आप ट्रिक्स के माध्यम से बंदा गंदा, यानी बंदायोनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा था। हल्दी घाटी नामकरण हल्दी चढ़ी कई नवविवाहितों के पुरुष वेश में लड़ने के कारण पड़ा। किसका कथन है? डॉक्टर महेंद्र बानावत का। डॉक्टर महेंद्र बानावत ने किस पुस्तक में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया है? तो अजूबा भारत।
किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा गया? दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा गया। दिवेर के युद्ध में किस मुगल सेनापति को अमर सिंह ने मौत के घाट उतार दिया? शेरिमा सुल्तान खां। महाराणा प्रताप की छत्री बारडोली। मुगल मेवाड़ संधि जनवरी 1615 में हुई थी अमर सिंह के काल में। किस राजकुमारी से विवाह के उपरांत राज सिंह का औरंगजेब से विवाह शुरू हो गया? किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती। किसके काल में चित्तौड़ दुर्ग के कंगूरे व बुरुज को मुगल सेना ने ढा दिया? राज सिंह। संसार का सबसे बड़ा शिलालेख राज प्रशस्ति किस झील के कारण किनारे है? राजसमंद। किस नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया? तो गोमती नदी के पानी को। राठौड़ों को सूर्यवंशी ब्राह्मण भल्लराव की संतान किसने बताया? दयालदास ने। मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा किसने बताया? नैणसी ने। राठौड़ों का आदि पुरुष कौन था? रावसिया। मंडोर को राठौड़ों की राजधानी रावचुंडा ने। चांद बावड़ी का निर्माण करवाने वाली चांद कंवर किसकी पत्नी थी? रावचुंडा की। चांद बावड़ी चांद कंवर। रणमल की किस प्रेमिका की सहायता से सामंतों ने उसकी हत्या कर दी? बारमली। राव जोधा ने अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ के किस, ये ऊपर चला गया है। राव जोधा ने अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ के किस राजकुमार से किया था? तो रायमल। राव जोधा ने जोधपुर नगर कब बसाया था? 1459 में। राव जोधा द्वारा निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर है? चिड़िया टूंक। ये ट्रक गलत दिया हुआ है। राव जोधा को जोधपुर का पहला प्रतापी शासक किसने माना? डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा द्वारा। जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमा दे इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुई? रूठी रानी। जेता व कुंपा किसके सेनापति थे? मालदेव। नूरजहां को भी रूठी रानी कहा जाता है। भारत के संदर्भ में नूरजहां को रूठी रानी कहा जाता है। जेता व कुंपा किसके सेनापति थे? मालदेव के। किस युद्ध में शेरशाह ने धूर्तता से मालदेव व उसके सेनापतियों के मध्य अविश्वास उत्पन्न किया था? गिरी सिमेल का युद्ध 1544 में। रावचंद्र सेन को अपने किन दो बड़े भाइयों का विरोध का सामना करना पड़ा था? राम व उदय सिंह। नेक्स्ट पेज पर ये रावचंद्र सेन किसका पुत्र था? मालदेव। मारवाड़ का प्रताप तथा राजस्थान का बुल्ला विसरा राजा किसे कहा जाता है? रावचंद्र सेन, जो मालदेव का पुत्र था। रावचंद्र सेन का साथ किन लोगों ने दिया? रावल सुखराज और सुजा व देवीदास ने। किसने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है? विश्वनाथ रेऊ ने। मोटा राजा उदय सिंह किसका भाई था? चंद्रसेन का। ये जोधपुर के मारवाड़ से थे मतलब। मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जोधाबाई जगत गोसाई का विवाह किससे किया था? जहांगीर से 1987 में। जहांगीर व जोधाबाई की संतान कौन थी? खुर्रम। महाराजा जसवंत सिंह को जोधपुर का शासक नियुक्त करके बादशाह ने किसे उसका मंत्री बनाया? अशोक ठाकुर राज सिंह कुपावत। किसके विश्वासघात के कारण धर्मत में उत्तराधिकार के युद्ध में दारा की पराजय हुई? कासिम खां। धर्मत के युद्ध में पराजय के बाद किस रानी ने किले के द्वार खोलने से मना कर दिया? तो उदयपुरी रानी द्वारा। उदयपुरी रानी के किले के द्वारा जसवंत सिंह के लिए द्वार के लिए न खोलने की कथा को किसने मान्यता दी? श्यामलदास ने। मारवाड़ रा परगना री विगत किसकी रचना है? मुणोत नैणसी की। सूरत मिश्र, नरहरिदास, नवीन कवि, बनारसी दास आदि किसके दरबार में थे? जसवंत सिंह के। राव बिक्का ने बीकानेर की स्थापना कब की थी? 1488 में। राव बिक्का ने जंगल प्रदेश कब जीता था? 1465 में। बिट्ठू सुजा ने अपने ग्रंथ
राव जेतसिरो छंद में किसे कलयुग का करण कहा है? राम लूणकरण को। राव जेतसिरो छंद बिट्ठू सुजा द्वारा लिखा गया है, उसमें राव लूणकरण को कलयुग का करण कहा गया है। किस ग्रंथ में राव लूणकरण की तुलना दानवीर करण से की गई है? तो करमचंद्र वशोत्कीर्तन काव्यम। नागराज किसका सेनापति था? राव जेतसी का। किस युद्ध में मालदेव के विरुद्ध युद्ध में जेतसी मारा गया? पाहोबा या साहिबा का युद्ध हुआ था 1541 में। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक कौन था? कल्याणमल। वेली किशन रुक्मणी री का लेखक कौन था? पृथ्वीराज राठौड़। किस राठौड़ शासक को अकबर ने महाराजाधिराज की उपाधि दी? राव राय सिंह को। महाराजाधिराज किसे कहा गया? अकबर द्वारा राव राय सिंह को। मुंशी देवी प्रसाद ने किसे राजपुताने का करण कहा है? कलयुग का करण राव लूणकरण को बिट्ठू सुजा ने कहा है, और मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का करण राव राय सिंह को कहा है, और राय सिंह को महाराजाधिराज की उपाधि अकबर द्वारा दी गई थी। किस गांव में सीमा विवाद को लेकर मतीरे की राड़ हुई थी? जाखड़िया गांव। 1644 में ये मतीरे की राड़ बीकानेर और नागौर के मध्य जो गांव है जाखड़िया गांव, वहाँ हुई थी। मतीरे की राड़ युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो करण सिंह बीकानेर से व अमर सिंह नागौर से। शुक्त सप्तशती किसकी रचना है? चिंतामणि भट्ट की। चिंतामणि भट्ट ने किसे जंगल दर बादशाह कहा है? तो करण सिंह को। करण सिंह ने किस ग्रंथ की रचना की? साहित्य कल्पद्रुम। करण सिंह के दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिल ने कौन से ग्रंथों की रचना की? करणभूषण व काव्य डाकिनी। चौहानों को ब्राह्मण वंश से किसने माना है? डॉक्टर दोसराज शर्मा ने। चौहानों को सूर्यवंशी किसने कहा है? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। चौहानों को आदि पुरुष वासुदेव चौहान ने। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार किसे सांबर झील का प्रवर्तक माना जाता है? तो वसुदेव चौहान को। किस चौहान शासक को पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में वेरी घट की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो गोविंद तृतीय को। अजय मेरू नगर वर्तमान में अजमेर किसने बसाया था? अजयराज चौहान 1113 में। अजयराज द्वारा चलाए गए चांदी व तांबे के सिक्के क्या कहलाए गए? अजय प्रिय द्रंभ। अजयराज के सिक्कों पर उसकी किस रानी के नाम का उल्लेख है? सोमलवती। अजमेर में अन्ना सागर झील व पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज ने। देवबोध व धर्मघोष नामक विद्वान किसके दरबार में थे? अर्णोराज के दरबार में। दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव। विग्रहराज ने किस नाटक की रचना की थी? हरिकेली। बिसलपुर झील का निर्माण किसने करवाया? विग्रहराज चतुर्थ ने। किसका काल सपाद लक्ष्य का स्वर्ण काल कहलाया था? तो विग्रहराज चतुर्थ का। आला व उद्दल के सेनापति किसके सेनापति थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के। आला व उद्दल। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? ज्यानक की। विजय से ज्यानक याद रख सकते हो, और पृथ्वीराज रासो से चंद्रबरदाई। त्राइन के प्रथम युद्ध 1191 में गौरी को किसने हराया था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। 1192 में त्राइन का दूसरा युद्ध इन्हीं के मध्य हुआ था, तो उसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। शोगिता व पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कथा को किसने पोल कल्पना कहा है? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। शोगिता के अपहरण व विवाह की घटना का चंद्रबरदाई के अलावा किसने उल्लेख किया है? अबुल फजल द्वारा। पृथ्वीराज चौहान शोगिता प्रेम प्रसंग को किन इतिहासकारों ने मान्यता दी है? CV वैद्य, गोपीनाथ शर्मा व दशरथ शर्मा ने। पृथ्वीराज शोगिता प्रेम प्रसंग को किन इतिहासकारों ने मान्यता नहीं दी? जिन्होंने दी है वो तो CV वैद्य, गोपीनाथ शर्मा व दशरथ शर्मा, और नहीं दी वो रोमिला थापर व RS त्रिपाठी। नेक्स्ट पेज पे ये पहला ही लेसन चल रहा है अभी तक। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज यानी पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र।
किसे शरण देने के कारण हमीर को खिलजी के युद्ध का सामना करना पड़ा? मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह व केहब्रू। हमीर के कौन सा सेनापतियों ने छल करके शत्रु विजय की नींव रखी? रणमल व रतिपाल ने। हमीर रणथंभौर में किसके नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर किया था? रंग देवी की। पहला जौहर था वो राजस्थान का, जो जल जौहर भी कहा जाता है, रंग देवी के नेतृत्व में हुआ था। हमीर महाकाव्य का रचयिता कौन था? नैन चंद्र सूरी। हमीर रासों का रचयिता जोधराज। हमीर हट चंद्रशेखर की रचना है। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल चौहान। जालोर के चौहानों में सबसे अधिक शक्तिशाली शासक कान्हड़ देव। किस इतिहासकार ने अलाउद्दीन खिलजी के जालोर पर आक्रमण का कारण वीरमदेव का फिरोजा से विवाह के लिए इनकार करना बताया गया है? तो नैणसी। खिलजी ने सिवाना किले को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? खैराबाद। खिलजी ने खैराबाद किले का प्रतिनिधित्व किसे युक्त किया? कमालुद्दीन गुर्ग को। किसके विश्वासघात से खिलजी ने कान्हड़ देव को परास्त किया? दैया सरदार बिक्का। खिलजी ने जालोर दुर्ग जीतकर उसका नाम क्या रखा? जलालाबाद। और सिवाना का किला बाड़मेर का नाम है उसने खैराबाद, और जालोर दुर्ग को जलालाबाद। कछवा शासक समय को किनका वंशज बताते हैं? राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश का। कछवाओं की प्रारंभिक राजधानी दौसा। मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजपूत बारमल था। बारमल ने सांबर में अपनी किस पुत्री का विवाह अकबर से किया था? तो हरकाबाई, जो मरियम उजमानी। कौन सा मुगल सम्राट हरखाबाई का पुत्र था? जहांगीर। किस वर्ष बारमल ने अपने पुत्र भगवान दास व पुत्र मानसिंह सहित सहपरिवार अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली? 1562 सांबर में। भगवान दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किससे किया था? जहांगीर से। मानबाई व जहांगीर का पुत्र कौन था? खुसरो। अकबर ने किस कछवा शासक को फर्जंद या बेटा की उपाधि दी थी? मानसिंह को। मुरारी दान व जगन्नाथ किसके दरबारी विद्वान थे? मानसिंह के। मानसिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई? इलचपुरा 1614 में। पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी किनके मध्य? मिर्जा राजा जयसिंह व शिवाजी जो मराठा थे। कवि बिहारी किसके दरबार में थे? मिर्जा राजा जयसिंह के। जयसिंह द्वितीय को किसने सवाई की उपाधि प्रदान की थी? औरंगजेब ने। आमेर का नाम मोमिनाबाद किसने रखा था? मुअज्जम यानी बहादुर शाह। सवाई जयसिंह द्वारा बनवाई गई नक्षत्रों की शुद्ध सारणी का नाम क्या था? जीज मोहम्मद शाही। जयसिंह ने किस ज्योतिष ग्रंथ की रचना की? कारिका की। जयसिंह द्वारा बनवाई गई सबसे बड़ी शौर वेधशाला किस नाम से जानी गई? जंतर मंतर जयपुर। 5 वेधशालाएं बनाई थी, उसमें से सबसे बड़ी कहते हैं यही है। अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला अंतिम हिंदू शासक सवाई जयसिंह था। सती प्रथा पर रोकथाम व विधवा विवाह को मान्यता देने हेतु नियम बनाने वाला राजपूत शासक सवाई जयसिंह ही था। नाहरगढ़ किले व जयबाण तोप का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। राजस्थान का कौन सा राजवंश समय को श्री कृष्ण की वंशज बताता है? जैसलमेर का भाटी शासक राजवंश। भाटियों का नियमित इतिहास किसके काल से मिलता है? विजयराज। जैसलमेर की स्थापना किसने की थी? जैसल भाटी ने। कौन सा किला 2.5 शाकों के लिए जाना जाता है? जैसलमेर या सोनार का किला। जैसलमेर का पहला साका किसके काल में हुआ था? मूलराज के काल में अलाउद्दीन का आक्रमण हुआ था। जैसलमेर का दूसरा साका रावल दुद्दा, पहला मूलराज दूसरा दुद्दा के काल में फिरोज शाह के आक्रमण से। जैसलमेर का अर्ध साका 1550 में लूणकरण पर अमीर अली के हमले से। नागौर दरबार में किस भाटी शासक राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया? हर राय भाटी।
भाटी वंश का अंतिम शासक कौन था? ज्वार सिंह। जाट शासकों की शुरुआत किससे होती है? गोकुल जाट। गोकुल जाट की हत्या के बाद उसके संघर्ष को किसने जारी रखा? राजा राम जाट। भरतपुर के स्वतंत्र जाट साम्राज्य की शुरुआत किससे होती है? चूड़ामन जाट। किस जाट शासक को जयसिंह ने ब्रजराज की उपाधि दी? बदन सिंह। किस जाट शासक ने पानीपत के युद्ध के पश्चात मराठों को शरण दी थी? सूरजमल। रुहलों के खिलाफ हुए युद्ध में किस सेनापति ने सूरजमल की मृत्यु की पूर्ण पुष्टि पर ही विश्वास किया? नजीब खान। करौली का कौन सा राजवंश समय का संबंध मथुरा की सूरसेन शाखा से जोड़ता है? यादव। करौली के यादव राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? विजयपाल 1040 में। कल्याणपुर वर्तमान जो करौली में है किसने बसाया था? अर्जुन पाल सिंह ने। करौली के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि की थी? हरबख्श पाल सिंह ने। आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? धूमराज। किस युद्ध में मराठों, ये फिर मेरे को लगता है ये तो हमने पढ़ लिया है। किस युद्ध में मराठों के विरुद्ध राठौड़ कछवाहा संयुक्त सेना पराजित हुई? पाटन का युद्ध 20 जून 1790। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर कौन से शासकों में विवाद था? जोधपुर का मान सिंह व जयपुर का जगत सिंह। कृष्णा कुमारी किसकी पुत्री थी? मेवाड़ शासक भीम सिंह की। जोधपुर में सत्ता संघर्ष किनके मध्य चला था? विजय सिंह तथा राम सिंह के मध्य। ये हमारा पहला लेसन कंप्लीट होता है। दूसरा लेसन है राजस्थान के प्रमुख संत व लोक देवता। राजस्थान के किन लोक देवताओं को पंचपीरों में शामिल किया गया है? पापू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मियाँ जी, मांगलिया व गोगा जी। तेजा जी पंचपीरों में शामिल नहीं थे। गोगा जी के माता पिता कौन थे? बाछल माता थी, जेवर पिता थे। अपने किन मौसेरे भाइयों से गायों की रक्षार्थ गोगा जी वीर गति को प्राप्त हुए थे? अर्जुन सर्जुन। गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा किस नाम से जाना जाता है? सिरसमेड़ी। ददरेवा चूरू में है जो सिरसमेड़ी है, और धूरमेड़ी है वो गोगा जी की समाधि है हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी में। सबसे लंबा मेला यहीं लगता है भाद्रपद में। हनुमानगढ़ गोगामेड़ी कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। गोगा नवमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को, जन्माष्टमी के अगले दिन। गोगा जी को किन उपनामों से संबोधित किया जाता है? जाहिर पीर, नागराज या गोगा पीर। गोगा जी का पूजा स्थल किस वृक्ष के नीचे होता है? खेजड़ी। गोगा जी का प्रतीक किसे माना जाता है? भाला लिए अश्वारोही अथवा सर्प। तेजा जी का जन्म स्थल कौन सा है? खड़नाल नागौर। माघ शुक्ल चतुर्दशी 1073 में इनका जन्म माना जाता है। तेजा जी के माता पिता कौन थे? रामकुंवरी माता और ताहड़ जी पिता। तेजा जी का ससुराल कहाँ पर है? कहाँ पर था? पनेर में। तेजा जी की पत्नी पेम्मल। पेम्मल से पनेर याद रख सकते हो आप, पेम्मल पनेर। तेजा जी ने किसकी गायों की रक्षा की? लांछा गुजरी। और गोगा जी ने किसकी गायों की? अर्जुन और सर्जन जो मौसेरे भाई थे, और इन्होंने लांछा गुजरी की। किस स्थान पर सर्पदंश से तेजा जी की मृत्यु हुई? सुरसुरा। तेजा दशमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। तेजा जी को किस रूप में दर्शाया जाता है? भाला लिए घुड़सवार जिनकी जीवा को सर्प डस रहा है। तेजा जी को तांती सर्पदंश के रोगी के किस पैर में बांध दी जाती है? दाएं पैर में। पाबू जी का जन्म स्थान कौन सा है? कोल्लू कोल्लूमंड गांव।
इतिहासकार मनोत नैन सिंह महाकवि मोड़जी आसिया आदि ने पापू जी का जन्म स्थान किसे बताया? खारी खापड़ का जुन्ना गांव बाड़मेर 1239। पापू जी का विवाह किसके साथ हुआ? सोडी। किसकी गायों की रक्षार्थ के लिए पापू जी ने प्राण गंवाए थे? देवल चारणी की। देवल चारणी की गायों को किसने चुराया था? जायल नरेश जिंदराव खिंची। पापू जी की घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी। पापू जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ पर है? कोलूमंड फलोदी जोधपुर में। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पापू जी का। ऊंट के बीमार होने पर रात्रि में किसकी फड़ बांधी जाती है? पापू जी की। पापू जी को किनका अवतार माना गया? लक्ष्मण जी का। देवनारायण जी के पिता किसके विरुद्ध संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए थे? विनायक के शासक से। देवनारायण बगड़ावत किसके पुत्र थे? भोजा और सेडू गुर्जर के। देवनारायण जी ने किससे विवाह किया था? पीपल दे से। देवनारायण जी की फड़ सबसे बड़ी लंबी फड़ है। देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ है? आसेंद भीलवाड़ा में। देवनारायण जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। लोक देवताओं में सबसे लंबी फड़ किस लोक देवता की है? देवनारायण जी की। मल्लीनाथ जी के माता पिता कौन थे? तो जानी देव व राम सलखा। मल्लीनाथ जी का विवाह किससे हुआ था? रानी रूपादे। मल्लीनाथ जी किनके शिष्य बने थे? उगमसी भाटी के शिष्य बने थे। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर में है। मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन कब होता है? चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। ये बाड़मेर में होता है पशु मेला, मल्लीनाथ पशु मेला। तिलवाड़ा भी बाड़मेर में, तिलवाड़ा में ही है मल्लीनाथ जी का मंदिर। रामदेव जी किस वंश के राजपूत थे? तंवर वंश के राजपूत थे। रामदेव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? उड़ का सिमर शिव तहसील बाड़मेर में। रामदेव जी के माता पिता कौन थे? मेणा देव व अजमाल जी। रामदेव जी ने पोखरण क्षेत्र किससे प्राप्त किया? मल्लीनाथ जी से। रामदेव जी का विवाह किसके साथ हुआ? अमरकोट की नेतल दे के साथ। रामदेव जी ने किसे पोखरण दहेज में दिया था? अपनी भतीजी को। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए कौन सा मेला चर्चित है? रामदेवरा। रामदेव जी ने जीवित समाधि कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी 1458। हिंदू रामदेव जी को किसका अवतार बताते हैं? श्री कृष्ण का। रामदेव जी के प्रतीक क्या हैं? पगलिए। रामदेव जी का पूजा स्थल क्या कहलाता है? थान। रामदेव जी द्वारा किस पंथ की स्थापना की गई? कामड़िया पंथ की। रामदेवरा मेले में रामदेव जी के भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? 13 ताली। नेक्स्ट पेज। मेयाजी मांगलिया किस जाति के राजपूत थे? पमार। किससे युद्ध करते समय मेहाजी वीरगति को प्राप्त हुए? जैसलमेर के राव राणंग देव बाटी। शकुन शास्त्र का ज्ञाता किस लोक देवता को माना जाता है? तो मेहाजी को। मेहाजी का मुख्य मंदिर कहाँ पर है? बापणी गांव में, जोधपुर में ही है। हरभू जी ने किससे दीक्षा ली थी? गुरु बालीनाथ से। जोधा ने मंडोर मुक्ति के बाद इन्हें कौन सा गांव प्रदान किया? बेंगटी गांव। किस लोक देवता की गाड़ी की पूजा की जाती है? हरभू जी की। हरभू जी किसके पुत्र थे? नागौर के महाराजा सांखला के। 4 हाथों वाला लोक देवता किसे कहा गया है? कल्ला जी को। अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए कल्ला जी का धड़ कहाँ तक जा पहुंचा था? रुंडेला। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश किसने किया था? संत धन्ना ने। धन्ना जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? टोंक जिले के धुवन गांव में। धन्ना जी धुवन गांव। धन्ना जी के गुरु संत रामानंद थे। संत पीपा कहाँ के शासक थे? गागरोन के। संत पीपा के गुरु संत रामानंद। पीपा जी का भव्य मंदिर कहाँ पर है? समदड़ी गांव बाड़मेर में। पीपा जी के अनुयायी किस समाज से हैं? तो दर्जी। दर्जी समुदाय का मेला कब लगता है? चैत्र पूर्णिमा को।
जाम्बो जी का जन्म स्थान कौन सा है? पीपासर। जाम्बो जी के माता पिता कौन थे? हंसा देवी व लोहट जी। जाम्बो जी किस वंश से थे? राजपूत पोमार। जाम्बो जी ने किस स्थान पर हरि चर्चा व सत्संग में समय व्यतीत किया? समराथल में। जाम्बो जी ने विष्णोई संप्रदाय की स्थापना की 1485 समराथल में। किस लोक संत को पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है? तो जाम्बो जी ने 29 नियम दिए थे ना। जाम्बो जी ने किस स्थान पर शरीर त्यागा था? लालासर 1536 में। जाम्बो जी को किस स्थान पर समाधिस्थ किया गया? तालवा मुकाम में। जसनाथ जी का जन्म स्थान कौन सा है? कतरियासर 1482। जसनाथ जी के उपदेश किन ग्रंथों में है? सिम्बुदड़ा व कोंडा में। कतरियासर मेले का आयोजन कब होता है? चित्र माघ व अश्विन शुक्ल सप्तमी को। लालदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ? धौली दूब अलवर में। श्रावण कृष्ण पंचमी 1504। लालदास जी ने किस से दीक्षा ली थी? फकीर गदन चिश्ती से। लालदास जी ने अपनी कुटिया कहाँ पर बनाई? सिंह पहाड़ बांदोली गांव। लालदास जी को किस जाति के मुस्लिम पीर मानते हैं? मेव जाति के। लालदास जी का निधन हुआ था नगला 1648 में। लालदास जी का समाधि स्थल कहाँ है? शेरपुर में। निरंजनी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? संत हरिदास को। संत हरिदास का मूल नाम हरि सिंह सांखला था। निरंजनी संप्रदाय में परमात्मा को क्या कहा जाता है? अलख निरंजन या हरि निरंजन। राजस्थान का कबीर किसे कहा गया है? दादू दयाल को। दादू दयाल ने किससे दीक्षा ग्रहण की थी? बुड्ढन वृद्धानंद से। किस मुगल सम्राट से दादू दयाल ने फतेहपुर सीकरी में भेंट की थी? अकबर ने। दादू दयाल ने किस स्थान पर देह त्यागी? नारायणा जयपुर में। नरेणा या नारायणा। राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? मीरा को। मीरा का जन्म कहाँ पर हुआ था? कुर्की मेड़ता में। मीरा का विवाह किस से हुआ? भोजराज कांताबाव की। मीरा ने अपने जीवन का अंतिम समय कहाँ पर व्यतीत किया? द्वारिका के डाकोर में स्थित रणछोड़ मंदिर में। राजस्थान की दूसरी मीरा रानाबाई। रानाबाई का जन्म हरनावा में 1504। रानाबाई के गुरु थे संत चतुरदास। रानाबाई के माता पिता गंगाबाई व रामगोपाल। संत मावजी का जन्म साबला गांव 1714। मावजी ने किस धाम की स्थापना की? वेण वृंदावन बेणेश्वर। मावजी के द्वारा तैयार किए गए ग्रंथ क्या कहलाते हैं? चोपड़ा। मावजी के चोपड़े किस दिन बाहर निकाले जाते हैं? दीपावली के दिन। मावजी के अनुयायी उन्हें विष्णु का कौन सा अवतार मानते हैं? कल्कि अवतार। मावजी का मुख्य मंदिर साबला में है। संत रामचरण का मूल नाम रामकिशन। संत रामचरण ने किन से दीक्षा प्राप्त की? महाराज कृपाराम जी। संत रामचरण जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की? राम स्नेही संप्रदाय की। राम स्नेही संप्रदाय का मुख्य महोत्सव फूलडोल मेला। अब है तीसरा लेसन राजस्थान के उत्सव व त्योहार व मेले। गणगौर की सवारी में ईश्वर जी किसका प्रतीक है? शिव का। गण और गौर। गौर जो था वो पार्वती का था और गण था वो शिव का प्रतीक था। ईश्वर जी शिव बने हुए हैं इसमें। किस विदेशी इतिहासकार ने गणगौर की सवारी का रोचक वर्णन किया? कर्नल जेम्स टोड ने। राजस्थान में तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। बूंदी का कजली तीज त्योहार कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। जो सिद्धि तीज का पूछे तो जयपुर के और कजली तीज पूछे तो बूंदी के, जो भाद्रपद के शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। होली का त्योहार कब मनाया जाता है? फाल्गुन पूर्णिमा को। कोड़ावार होली बिनाए अजमेर की। लठ मार होली श्री महावीर जी।
सिखावटी में होली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो गिद्दड़। पत्थरों की होली कहाँ है? बाड़मेर। बाड़मेर में होली के अवसर पर किसकी बारात निकाली जाती है? तो इल्लो जी की। अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया। बीकानेर की स्थापना अक्षय तृतीया को। जैनों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण उत्सव कौन सा है? पश्न भाद्रपद में। प्रदूषण का अंतिम दिवस क्या कहलाता है? संवत्सरी। ये पर्यूषण है। अंतिम दिवस क्या कहलाता है? संवत्सरी। मुसलमानों के किस त्योहार को बकरा ईद कहा जाता है? ईद उल जुहा को। रमजान की समाप्ति का दिन क्या कहा जाता है? ईद उल फितर। मुहर्रम के अवसर पर किसकी याद में ताजिए निकाले जाते हैं? हुसैन इमाम। अन्नकूट का मेला किस स्थान पर आयोजित होती है? नाथद्वारा में। बिनेश्वर का मेला कहाँ पर है? लगता है डूंगरपुर में, क्योंकि बिनेश्वर धाम है ना, वहाँ शिवलिंग है वहाँ। सहरिया जाति का कौन सा मेला 12 में आयोजित होता है? सहरिया जाति का सबसे बड़ा मेला सीताबाड़ी। पुष्कर में मेले का आयोजन कब होता है? कार्तिक पूर्णिमा को। पुष्कर मेले की कौन सी परंपरा इसे विशेष बनाती है? दीपदान। दीपदान परंपरा एक तो पुष्कर में होती है और एक होती है कोलायत बीकानेर में, जहाँ कपिल मुनि का आश्रम था, जो सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। जीण माता का मंदिर रेवासा सीकर। जीण माता के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो हटड़ द्वारा। खाटू श्याम जी का मेला कब लगता है? फाल्गुन शुक्ल दशमी से द्वादशी सीकर। भरतरी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? अलवर में। भरतरी का मूल नाम गोपीचंद। कल्याण जी का मेला चंद्रगिरी के राजा डिग्गो। डिग्गीपुरी का मेला टोंक की मालपुरा तहसील में। श्री महावीर जी के मेले का आयोजन चंदनगांव सवाई माधोपुर। चंदनगांव सवाई माधोपुर है। एक चांदनगांव जहाँ थार का गढ़ा है वो जैसलमेर में है। चांदन नलकूप है जो। बीकानेर के शासकों की कुल देवी करणी माता। चूहों का मंदिर देशनोक। करणी माता का मंदिर बीकानेर में है, जहाँ पर चूहों की माता बोला जाता है और उन चूहों को काबा कहा जाता है। काबा। शीतला माता का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? सील की डूंगरी गांव चाकसू जयपुर में। एक वल्लभनगर उदयपुर में, वल्लभनगर में भी शीतला माता का मंदिर है। किस देवी के मेले को बैलगाड़ी का मेला कहा जाता है? शीतला माता का मेला। शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? माधव सिंह ने। शीतला माता को उत्तर भारत में किस नाम से जाना जाता है? महामाई। शीतला माता को पश्चिम भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो माई अनामा। उत्तर में महामाई और पश्चिम में माई अनामा। शीतला माता को राजस्थान में अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सेडल माता। केला देवी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? त्रिकूट पर्वत सवाई माधोपुर में। केला देवी मंदिर के सामने स्थित हनुमान मंदिर किस नाम से जाना जाता है? लांगुरिया। केला देवी को किसका अवतार माना गया है? कृष्ण की बहन योगमाया का। कपिल मुनि का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? कोलायत बीकानेर। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती मूल रूप से ईरान के निवासी थे। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गरीब नवाज। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ पर आयोजित किया जाता है? अजमेर में। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बड़ी देग किसने दान की थी? अकबर ने, और छोटी देग जहांगीर ने। सैयद फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर है? गलियाकोट। सैयद फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर है? गलियाकोट डूंगरपुर में। गलियाकोट उर्स किस समुदाय के लिए धार्मिक आस्था का स्थल है? बोहरा संप्रदाय के लिए। राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? तो बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? नवातपुरा आशपुरा तहसील डूंगरपुर। खलकाणी माता गधर्व मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? भावगढ़ बंदिया गांव जयपुर में। चौथा लेसन पढ़ते हैं।
राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण। चौथा लेसन है, राजस्थानी वेशभूषा की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? रंग बिरंगापन। राजस्थानी वेशभूषा। सामान्य ग्रामीण क्षेत्र में धोती के साथ कौन सा वस्त्र धारण किया जाता है? पछेवड़े। प्राचीन काल में विवाह उत्सव पर किस प्रकार की पगड़ी धारण की जाती थी? मोठड़े की पगड़ी। प्राचीन काल में दशहरे के अवसर पर किस प्रकार की पगड़ी धारण की जाती थी? मदील। होली के अवसर पर किस प्रकार की पगड़ी धारण की जाती है? फूल पत्ती की छपाई वाली। प्राचीन समय में सुनार किस प्रकार की पगड़ी पहनते थे? आंटे वाली पगड़ी। पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तुर्रे, सरपेच और बालाबंदी, दुगदुगी, गोसपेच, पछेवड़ी, लटकन और फतेपेच। ये पगड़ी के वो चमकीली बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। श्रावण माह में कौन सी पगड़ी धारण की जाती है? लहरिया। तनसुख, दुबई, गाबा, गदर, मिर्जाई, डोडी, कानो, डगला आदि किस के प्रकार हैं? अंगरखी के। ये इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। तनसुख, दुतई, गाबा, गदर, मिर्जाई, डोडी, कानो, डागला अंगरखी के प्रकार हैं। राज्य में रंगाई का कार्य किनके द्वारा किया जाता है? रंगरेज अथवा नीलगर। मातृपक्ष की ओर से स्त्री को पुत्र जन्म पर किस रंग का पोंचा दिया जाता है? पीला। और पुत्री के जन्म पर गुलाबी। श्रावण माह में तीज के अवसर पर किस प्रकार की ओढ़नी ओढ़ी जाती है? लहरबात की। मांगलिक अवसरों पर कितने रंग का लहरिया पहना जाता है? 5 या पंचरंगी। कपड़े पर चमकदार गुलाबी रेखाएं जब दोनों तरफ से एक दूसरे को काटते हुए खींची जाएं तो वो क्या होता है? मोठड़ा। समुद्र लहर का लहरिया कहाँ के रंगरेज बनाते थे? जयपुर के। दहेज कहाँ का प्रसिद्ध है? बंदेज, जोधपुर का। ये बंदेज है। अजरक पत्ती के लिए कौन सा स्थान है? बाड़मेर। दोनों तरफ छपाई किस प्रिंट की पहचान है? अजरक प्रिंट की। शाह बगैर छपाई के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बगरू। राजस्थान में छपाई के क्षेत्र किसे भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुका है? सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट व कोटा डोरिया को। कपड़े को किसी विशेष आकृति में काटकर अन्य टुकड़ों के साथ टांका लगाकर सजावट के लिए प्रयोग करना चट्टापट्टी कहलाता है। पेच लगाना जैसे वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गोटे का। चौड़ा गोटा किस नाम से जाना जाता है? लप्पा। और कम चौड़ा गोटा जो होता है उसको लप्पी। लप्पा या लप्पी गोटे के प्रकार है। अलग अलग रंग के कपड़ों को काटकर अन्य कपड़ों पर सिलाई करना पेच वर्क। ये भी एक पेच वर्क की तरह ही है, चट्टापट्टी है जो। पेच वर्क के लिए राज्य का कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? शेखावटी। स्त्रियों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाले मुख्य आभूषण बोर, बोरला, शीश फूल, रखड़ी व टिकड़ा। कंठ में धारण करने वाले थमड़ियों, थेडियों, आड़, मूठिया, झालरा और ठुसी। गले व वक्ष पर धारण करने वाले तुलसी, बजट्टी, हालरो, हांसली, तिमणिया, पोत, चंद्रहार, कंठमाला, हमेल, हांकर, मादलिया, चंपकली, हंसहार, सरी, कंठी आदि। ये है गले व वक्ष पर धारण किए जाने वाले। कानों में पहने जाने वाले हैं कर्णफूल, पीपलपत्रा, फूल, झुमका, अंगोटिया, जेला, लटकन, टोटी। कानों में पहने जाते हैं ये जेला, टोटी, अंगोटिया, झुमका, फूल, पीपलपत्रा, कर्णफूल। स्त्रियों द्वारा हाथ में धारण किए जाने वाले मुख्य आभूषण कड़ा, कंकण, मोकड़ी, काता, नोगरी, चांट, गजरा, गोखरू, चूड़ी आदि। लाख की चूड़ियाँ क्या कहलाती है? मोकड़ी। और शादी वाली वो जुतियाँ होती है वो होती है मोजड़ी। लाख की चूड़ियाँ हैं मोकड़ी। कांच की चूड़ियाँ कातरिया। कैसी? कांच कैसी कातरिया।
स्त्रियों द्वारा हाथ की उंगलियों में धारण किए जाने वाले मुख्य आभूषण कौन से हैं? हथपान, बिंटी, दामना और छड़ा। स्त्रियों द्वारा पैर में धारण किए जाने वाले मुख्य आभूषण पायल, कड़ा, लंगर, पायजेब, घुंघरू, नुपुर, झांझर, नेवरी आदि। स्त्रियों द्वारा नाक में पहने जाने वाले मुख्य आभूषण कौन से हैं? नथ, बेसर, बारी, भोगली, कांटा, चुन्नी, चोप, भंवरकड़ी आदि। स्त्रियों द्वारा कमर में कांदोरा या करदनी। दांत के आभूषण रखन और चूंक। और चोप क्या है? नाक में। और चूंक क्या है? दांत में। पुरुषों द्वारा कान में धारण किए जाने वाला मुर्कियां, लौंग, झाले, छेलकड़ी, ये पुरुषों द्वारा कान में धारण किए जाते हैं। पुरुषों द्वारा हाथ में धारण किए जाने वाले आभूषण कौन से हैं? बाजूबंद, कड़ा व नरमुख। पुरुषों द्वारा उंगली में धारण करने वाला बिंटी, बीठिया, मुंदड़िया। बच्चों के हाथों व पाँव के कड़े क्या कहलाते हैं? कडुलिया। बच्चों के कानों में कौन से आभूषण पहनाए जाते हैं? मोती, कुड़क व लूंग। ठोस सोने की मूरख क्या कहलाती है? मूरख। राजस्थान का कौन सा शहर आभूषण व रत्न जड़ाई के लिए प्रसिद्ध है? जयपुर। राजस्थान राज्य का कौन सा शहर चांदी के आभूषणों व तारकसी के लिए है? तो नाथद्वारा, राजमंद। थेवा कला, प्रतापगढ़। कांच पर सोने की बारीक चढ़ाई करना ही थेवा कला है। 5वां लेसन है राजस्थानी चित्रकला व लोक कलाएं। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कौन से हैं? ओद, नियुक्ति, वृत्ति एवं 10 कालिका, सूत्र चूर्णी 1060। राजस्थान में चित्रकला एवं लोक कलाएं। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कौन से हैं? ओद, नियुक्ति, वृत्ति एवं 10 कालिका, सूत्र चूर्णी 1060 ईस्वी। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि किसे माना जाता है? तो मेदपाट यानी कि मेवाड़। राजस्थानी चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने। आनंद कुमार स्वामी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? राजपूत पेंटिंग्स 1916 में। मेवाड़ शैली किससे प्रभावित थी? अजंता चित्र शैली से। राजस्थानी चित्र शैलियों को कितने स्कूल वर्गों में बांटा गया है? 4। मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती व ढूंढाड़। मेवाड़ स्कूल में किन शैलियों को शामिल किया गया है? तो चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़ तथा सावर, शाहपुरा, बनेड़ा, बागोर, बेंगू, केलवा ठिकाना शैली। मारवाड़ स्कूल में किन शैलियों को शामिल किया गया? ये मेवाड़ की थी, अब मारवाड़ की है। जोधपुर, किशनगढ़, बीकानेर, अजमेर, नागौर, सिरोही, जैसलमेर तथा गाणेराव, ब्याण, रिया तथा जूनिया ठिकाना शैली। हड़ौती स्कूल में बूंदी, कोटा, झालावाड़। ढूंढाड़ स्कूल में आमेर, जयपुर, शेखावटी, अलवर, उनियारा, जिलाए, इसरदा, शाहपुरा व सामोद ठिकाना शैली। किस शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का सर्वाधिक चित्रण हुआ है? तो मेवाड़ शैली में पोथी ग्रंथों का सर्वाधिक चित्रण हुआ है। कलाओं के उत्थान की दृष्टि से किसका शासक काल स्वर्णिम काल कहलाता है? तो महाराणा कुंभा का काल। भागवत पुराण का परिजात अवतरण किस चित्रकार ने बनाया? नाना राम ने। चितेरों री ओवरी तस्वीरां रो कारखानों नामक चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? महाराणा जगत सिंह ने। किसके काल में लघु चित्रों का सर्वाधिक निर्माण हुआ? राणा जय सिंह के काल में। श्रीनाथ जी स्वरूप के पीछे बड़े पर्दे पर सज्जा के लिए बनाए गए चित्र क्या कहलाते हैं? पिछवाइयाँ। नाथद्वारा शैली की प्रमुख महिला चित्रकारा कौन है? कमला एवं इलायची। कहाँ के सामंत 16वें उमराव कहलाते थे? देवगढ़। देवगढ़ शैली को किसके द्वारा प्रकाश में लाया गया? डॉक्टर श्री अंधारे। देवगढ़ शैली को किसके द्वारा प्रकाश में लाया गया? डॉक्टर श्री अंधारे। पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को जन्म देने वाला चित्रकार कौन है? अंगदर।
मारवाड़ में कला व संस्कृति का नवीन प्रवेश देने का श्रेय किसे दिया जाता है? मालदेव को। मारवाड़ शैली के सबसे जीवंत चित्र किसके काल में मिलते हैं? जसवंत सिंह के। मारवाड़ चित्र शैली को चरमोत्कर्ष पर किसने पहुंचाया? मानसिंह ने। मारवाड़ शैली में किस पक्षी को बखूबी दर्शाया है? खंजन पक्षी को मारवाड़ शैली में दर्शाया गया है। उस्ता कला को बीकानेर में कौन लाया था? महाराजा राय सिंह। राय सिंह किन उस्ता कलाकारों को बीकानेर लाए? उस्ता अली रज्जा व उस्ता हमीद। राय सिंह द्वारा उस्ता कला को लाया गया था। ऊंट की खाल पर सोने की कलाकारी क्या होती है? उस्ता कला। ये उस्ता कला का चित्र दिया गया है। ये देखिए, ऊंट के बालों पर सोने से जो चित्रकारी की जाती है वो उस्ता कला होती है। किसके काल में उस्ता कला चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई? महाराजा अनूप सिंह के काल में। बनी ठनी चित्र किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया है? मोरध्वज निहाल चंद के द्वारा। बनी ठनी को एरिक डिकिंसन ने क्या कहा था? भारत की मोनालिसा। ये बनी ठनी का चित्र है, आप देख लीजिए ध्यान से इसको। एरिक डिकिंसन ने इसको भारत की मोनालिसा कहा था। और ये है मोनालिसा जो लियोनार्डो दा विंची यूनानी द्वारा बनाई गई थी। भारत सरकार ने बनी ठनी पर डाक टिकट कब जारी किया? 1973 में। वृद्धावस्था के चित्रों को किस शैली में कुशलतापूर्वक चित्रित किया गया? नागौरी उपशैली में। मुम्मल किस शैली का प्रमुख चित्र है? जैसलमेर। रंगमहल जो संसार भर में भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, किसने बनवाया? राव छत्रसाल ने। बूंदी में चित्रशाला का निर्माण किसके काल में हुआ? राव उमेद सिंह के। महिलाओं द्वारा शिकार किस चित्र शैली की पहचान है? कोटा शैली की। कोटा चित्र शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? महाराव राम सिंह को। आमेर शैली के चित्रों का आरंभिक ग्रंथ कौन सा है? यशोधरा चरित्र 1591 में। रसिक पीरिया, कवि पीरिया, गीत गोविंद, बारहमासा, नवरस एवं रंगमाला किस शैली के चित्र हैं? तो जयपुर शैली के। महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना किसने की थी? महाराजा स्वाई राम सिंह ने। महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स। जयपुर के भित्ति चित्रों के चित्रण की पद्धति कौन सी है? आला गिल्ला, आराइस, मोराकसी। शिव कुमार व डालूराम किस चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो अलवर शैली के। प्रसिद्ध चित्र गुलिस्ता किसने तैयार करवाया, जिसके निर्माण में तत्कालीन 1 लाख रुपए खर्च आया था? विनय सिंह के काल में गुलिस्ता चित्र था। वेश्याओं के चित्र किस शैली में बने हैं? अलवर शैली में। उनियारा शैली के विकास का मार्ग किसने प्रशस्त किया? नरुका ठिकाना। किसे ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है? शेखावटी जो भित्ति चित्रों के कारण। राजस्थान की कौन सी लोक कला का प्रदर्शन दशहरे से पहले श्राद्ध पक्ष में किया जाता है? तो सांझी का। ये सांझी बनी हुई है, सांझी का चित्र है, ध्यान से देखिए। कुंवारी कन्याओं द्वारा सांझी किसका रूप मानकर पूजा की जाती है? पार्वती का। दीवार पर गोबर से आकृति उकेर कर उसमें कांच के टुकड़ों, मोती, चूड़ी, कौड़ी, पंख आदि से सजाना ही क्या होता है? सांझी। पट्ट चित्रण या फड़ का चित्रण किसके द्वारा किया जाता है? छिंपा जाति के जोशी चित्रों द्वारा। भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं? तो फड़ चित्रांकन के। ये फड़ बनी हुई है, इस पे चित्र बने हुए हैं। फड़ किसके द्वारा निर्मित की जाती है? फड़ किसके द्वारा निर्मित की जाती है? भोपों द्वारा। फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? तो रावण हत्था या जंतर। फड़ में देवियों को किस रंग से दर्शाया जाता है? देवियों को नीले रंग से, देवताओं को लाल रंग से, राक्षसों को काले रंग से।
फड़ में सिंदूरी या लाल रंग किसका प्रतीक है? शौर्य और वीरता का। फड़ चित्रांकन में किस कपड़े का प्रयोग किया जाता है? रेजी या रेजा का। देवी देवताओं के कागज पर बने चित्र क्या होते हैं? पाने। किस देवता का पाना सर्वाधिक कलात्मक है? श्रीनाथ जी 24 अंगारों के कारण। कावड़ निर्माण किनका पुश्तैनी व्यवसाय है? बस्सी गांव के खेरादियों का। मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किस लोक कला से है? कावड़ निर्माण से। कावड़ किस रंग से रंगी जाती है? लाल रंग से। कावड़ के सभी कपाट खुलने पर अंत में किसकी मूर्तियां दर्शित होती है? राम, लक्ष्मण व सीता जी की। पशुओं के शरीर को दागने के निशान क्या कहलाते हैं? गोडलिया। ये रीट में भी क्वेश्चन आया था अब की बार। पशुओं को दागने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अटेरना। राजस्थान में मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? सोजत पाली की। सोजत पाली और गिलूंड राजसमंद की मेहंदी प्रसिद्ध है। राजसमंद। दीपावली पर मेहंदी के कौन से प्रकार का अलंकरण बनाया जाता है? पान, शंख, हटड़ी की बात और पगल्या। करवा चौथ पर मेहंदी के कौन से प्रकार का अलंकरण बनाया जाता है? छबड़ी व स्वास्तिक। मकर संक्रांति पर मेहंदी के कौन से प्रकार का अलंकरण बनाया जाता है? घेवर व बीजनी। रक्षाबंधन पर मेहंदी के कौन से प्रकार का अलंकरण किया जाता है? लहरिया व चीक। शादी पर मेहंदी के कौन से प्रकार का अलंकरण बनाया जाता है? तोरण, कैरी, सिंगाड़ा, कलश, फूल। गोदना गुदवाने का सर्वाधिक प्रचलन किन में रहा है? आदिवासियों में। ग्रामीण क्षेत्र में भंडारण के उद्देश्य से चिकनी मिट्टी की सहायता से किसका निर्माण किया जाता है? कोठियां का। पश्चिमी राजस्थान में घरेलू सामान रखने के लिए मिट्टी व बांस की खपच्चियों से बनी आकृति क्या कहलाती है? व्हील। व्हील किस क्षेत्र से अधिक प्रसिद्ध है? जैसलमेर। उदयपुर के भारतीय लोक कला मंडल के कलाकारों ने कठपुतली कला में विश्व का प्रथम पुरस्कार कब प्राप्त किया? 1965 में रोमानिया में। नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। अब छठा लेसन है स्थापत्य व शिल्पकला के विभिन्न आयाम। जयपुर शहर की नींव 1726 में रखी गई थी राजगुरु पंडित जगन्नाथ सम्राट द्वारा। पृथ्वीराज विजय काव्य में अजमेर की तुलना किससे की गई है? इंद्रपुरी से। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के कितने अंग माने गए हैं? 7। राज्य में दुर्ग स्थापत्य का सबसे प्राचीनतम इतिहास कहाँ से प्राप्त होता है? कालीबंगा से। अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण राणा कुंभा द्वारा। राजस्थान के कितने दुर्गों को यूनेस्को द्वारा 2013 तक विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है? तो 6 दुर्गों को। राजस्थान में स्थिति, स्थापत्य व उपयोगिता के आधार पर कितने प्रकार के दुर्ग पाए जाते हैं? तो 9 प्रकार के। चारों तरफ विशाल जलराशि से घिरे हुए दुर्ग कहलाते हैं जल या ओदक दुर्ग। इसमें गागरोन का दुर्ग भी आता है। किसी ऊंचे पर्वत पर दुर्ग किस श्रेणी में आते हैं? गिरी दुर्ग। मरुभूमि पर बना दुर्ग धानवन दुर्ग। सघन भीड़ वन में बने दुर्ग वन दुर्ग। वे दुर्ग जिनका मार्ग कांटों, खाई व पत्थरों से दुर्गम बना हो क्या कहलाते हैं? एरण दुर्ग। वे दुर्ग जिनके चारों ओर खाई हो क्या कहलाते हैं? पारीख दुर्ग। परकोटे से घिरे दुर्ग किस श्रेणी में आते हैं? पारीद दुर्ग। वे दुर्ग जिनके चारों ओर सेना की व्यूह रचना हो किस श्रेणी में आते हैं? सैन्य दुर्ग। जिस दुर्ग में शूरवीर एवं बांधव साथ रहते हो किस श्रेणी में आता है? शाय दुर्ग। राजस्थान का गौरव किस किले को कहा जाता है? तो चित्तौड़ को। इतिहासकार वीर विनोद ने चित्तौड़ का निर्माता किसे बताया है? चित्रांग या चित्रांगद मौर्य को। चित्तौड़ के किले का प्राचीन नाम चित्रकोट। अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को जीतकर इसका नाम रखा था खिजराबाद। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर है? मेसा के पठार पर। चित्तौड़गढ़ किले के इतिहास के प्रसिद्ध कितने साके हुए हैं? 3। पहला साका हुआ रावल रतन सेन अलाउद्दीन खिलजी के समय में 1303 में। दूसरा साका बहादुर शाह के टाइम 1534 है। तीसरा साका उदय सिंह के टाइम 1567 में। 1303, 1534, 1567। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कितने द्वार हैं? 7।
कटारगढ़ दुर्ग किस दुर्ग का एक भाग है? कुंभलगढ़ दुर्ग का। किस दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग को। कुंभलगढ़ दुर्ग कितने किमी लंबी दीवार के प्रकोटे से घिरा हुआ है? 36 किमी। कर्नल टोड ने कुंभलगढ़ की तुलना किससे की है? एस्ट्रकन वास्तु से। कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी मंडन। किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा कि नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है? कुंभलगढ़ दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग को किसने बनवाया था? रणथान देव चौहान ने। रणथंभौर दुर्ग को किसने बख्तरबंद दुर्ग कहा है? तो अबुल फजल ने। किस दुर्ग में पीर सदरुद्दीन की दरगाह है? रणथंभौर के दुर्ग में। सिवाना दुर्ग किस पहाड़ पर स्थित है? 56 का पहाड़, बाड़मेर। सिवाना दुर्ग की स्थापना किसने की? वीर नारायण परमार 354 में। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे हराकर सिवाना दुर्ग पर अधिकार किया था? सत्तल देव या शीतल देव। किसने मिट्टी का काल्पनिक बूंदी दुर्ग बनाकर उसे विजय कर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की? राणा लाखा ने। मिट्टी के नकली बूंदी दुर्ग की रक्षा में किसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी? कुंभहाड़ा। गर्भ गुंजन तोप किस किले में है? तारागढ़ बूंदी में। कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है? नाहरगढ़। सुदर्शनगढ़ या नाहरगढ़ वाले को। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माता सवाई जय सिंह है। किस दुर्ग में माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए 9 एक समान महल बनवाए? नाहरगढ़। गढ़ बीठली किस दुर्ग को कहा जाता है? तारागढ़ अजमेर को। अजमेर के गढ़ बीठली का निर्माण किसने करवाया? अजयपाल ने। किस दुर्ग को विलियम बेंटिंक ने दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? तारागढ़ अजमेर को। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राव जोधा 1459। मेहरानगढ़ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मयूर ध्वज व गढ़ चिंतामणि। किलकिला, शंभू बाण, गजनी खान, बिच्छू बाण आदि तोपे किस किले में है? मेहरानगढ़ में। चूरू किले का निर्माण किसने करवाया? ठाकुर खुशहाल सिंह ने 1739 में। 1857 के विद्रोह में किसके नेतृत्व में चूरू के किले में चांदी के गोले, चूरू चांदी के गोले अंग्रेज व बीकानेर की सेना पर बरसाए गए थे? तो ठाकुर शिव सिंह के काल में। अकबर का दौलत खाना, अकबर का मैगजीन नामक किला कहाँ है? अजमेर में। ब्रिटिश राजपूत टॉमस रो ने जहांगीर से सर्वप्रथम मुलाकात कहाँ की थी? मैगजीन का किला अजमेर में। अजमेर में स्थित अकबर के दौलत खाना दुर्ग को अंग्रेजों ने कब जीता? 1801 में। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? बीकानेर में। भैंसरोड का किला चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है भैंसरोडगढ़। गागरोन दुर्ग का प्राचीन नाम डोडगढ़ या दुल्लरगढ़। संत मिड्डे साहिब की दरगाह गागरोन दुर्ग में। संत पिप्पा की गुफा गागरोन दुर्ग में। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है। एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान तोप जयगढ़ किले में है। किस किले को रहस्यमय दुर्ग कहा जाता है? जयगढ़ को। जालोर का किला किस नदी के किनारे है? सूकड़ी नदी के किनारे जालोर का किला है। शिलालेखों में जालोर के किले को क्या कहा गया है? सुवर्णगिरी। सिवाना बाड़मेर में है और सुवर्णगिरी है वो है जालोर में। सोनार का किला त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में। परमार शासक भोज द्वारा किस किले में संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया गया? तो सुवर्णगिरी जालोर में। परमार शासक भोज द्वारा। और वो विग्रह राज था जिन्होंने 2.5 दिन का झोंपड़ा वो संस्कृत पाठशाला बनाई थी, वो अजमेर में है। किस दुर्ग के बारे में कहा गया है कि यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर व काठ का घोड़ा होने पर ही पहुंचा जा सकता है? तो सोनार के किले जैसलमेर के लिए। किस किले की तुलना पहाड़ी पर लंगर डाले हुए जहाज के समान की गई है? तो सोनार दुर्ग जैसलमेर। राजस्थान का कौन सा किला अपनी अजेयता के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहागढ़ भरतपुर। लोहागढ़ का किला किसने बनवाया था? सूरजमल, जो जाटों का पेलेटो कहलाता है। अष्टधातु का द्वार किस किले की विशेषता है? लोहागढ़ भरतपुर। 1765 में अष्टधातु का द्वार दिल्ली से कौन जीत कर लाया था? जवाहर सिंह। लोहागढ़ के किले के चारों ओर खाई में किस झील से पानी भरा जाता है? तो मोती झील से। किस अंग्रेज जनरल ने लोहागढ़ पर 5 बार चढ़ाई की लेकिन सफल नहीं हो सकता?
होश का लोहागढ़ 5 बार चढ़ाई की लार्ड लेक, लोहागढ़ लार्ड लेक। मोती गंगा झील में पानी की व्यवस्था किस नहर से की जाती है? तो सुजान गंगा। वजीर की कोठी, दादी माँ का महल, गंगा मंदिर कहाँ है? लोहागढ़ भरतपुर में गंगा का मंदिर। मंदिर निर्माण की महामारू शैली का विकास राजस्थान में कब से माना जाता है? 8वीं सदी से। राजस्थान की क्षेत्रीय मंदिर निर्माण शैली किस नाम से जानी जाती है? तो गुर्जर प्रतिहार अथवा महामारू शैली। संचिया माता का मंदिर कहाँ है? ओसिया में जोधपुर। गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? किराडू के सोमेश्वर महादेव 1016 में। राजस्थान में शिल्प कला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? 11वीं व 13वीं सदी में। ओसिया का सचिया माता मंदिर किस शैली का मंदिर है? तो सोलंकी या मारू गुर्जर शैली। राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर कौन है? सेवाड़ी का जैन मंदिर पाली में 1010 से 1020 के बीच बना हुआ है। एकलिंग जी के मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया? रायमल ने। किराडू के मंदिर का प्राचीन नाम किराटकूप। किराडू का मंदिर कहाँ है? हातमा गांव बाड़मेर में। राजस्थान का खजुराहो किराडू के मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर किसने बनवाया? आमेर में मानसिंह की पत्नी कनकावती द्वारा। देलवाड़ा में ऋषभ देव को समर्पित जैन मंदिर 1031 का निर्माण किसने करवाया था? विमल शाह द्वारा। देलवाड़ा में लूणमशाही मंदिर किसे समर्पित है? नेमिनाथ जी को। देलवाड़ा के नेमिनाथ को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वास्तुपाल व तेजपाल ने। हर्षत माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? आबानेरी में। हड़ौती का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? भंडदेवरा महादेव का मंदिर। किस मंदिर को खंभों का अजायब घर कहा जाता है? तो रणकपुर के जैन मंदिर जो मथाई नदी के किनारे है। रणकपुर के जैन मंदिर कितने खंभों पर टिका है? तो 1444 खंभों पर। हरिहर मंदिर कहाँ पर स्थित है? ओसिया जोधपुर में। सास बहू का मंदिर कहाँ है? नागदा उदयपुर में। जल महलों की नगरी डीग भरतपुर। जिलों की नगरी उदयपुर है और जल महलों की नगरी डीग भरतपुर है। पटुओं की वेली, नथमल की वेली, शालीम सिंह की वेली कहाँ है? जैसलमेर में। बछावतों की हवेली, मुंदड़ा हवेली, रामपुरिया हवेली कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। सोने चांदी की हवेली कहाँ है? मैनसर झुंझुनू में। नाथूराम पोदार की हवेली बिसाऊ झुंझुनू में। सुनहरी कोठी टोंक में। बड़े मियाँ की हवेली, पोखरण हवेली, राखी हवेली कहाँ है? जोधपुर में। मंत्रियों की हवेली, रामनिवास गोयनका की हवेली, मालजी का कमरा आदि कहाँ स्थित है? चूरू में। बड़ा बाग कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। जसवंतड़ा कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। छत्रविलास बाग कहाँ पर स्थित है? कोटा में। मुंशी महारानी की छतरी कहाँ है? अलवर में। 84 खंभों की छतरी कहाँ है? बूंदी में। मुंशी महारानी की अलवर में। ईश्वरी सिंह की छतरी कहाँ है? घेटौर में। पाली वालों की छतरियां कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। शक्कर पीर बाबा की दरगाह कहाँ पर है? नरड़। ख्वाजा फकरुद्दीन का मकबरा सरवाड़ में। बटाडू का कुआं बाड़मेर। त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर। रानी जी की बावड़ी बूंदी। गेब सागर बांध डूंगरपुर। 7वां लेसन है लोक संगीत। लोकगीत ही जनता की भाषा है। लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। किसका कथन है? महात्मा गांधी जी का। राजस्थान के लोक संगीत को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? 3। वधु पक्ष के द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाने का उल्लेख किस गीत में है? जल्ला गीत में। शिशु के जन्म पर गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? जच्चा गीत। गणगौर का त्योहार चैत्र माह में कितने दिन तक मनाया जाता है? 16 दिन तक। केला देवी के भक्तों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? लांगुरिया। हमसिडो किन का प्रसिद्ध लोकगीत है? तो बिल्लों का। दीपावली से 15 दिन पहले लड़कों द्वारा टोली में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? लोवड़ी व हरणी। नेक्स्ट पेज पर। दीपावली से 15 दिन पहले लड़कों द्वारा टोली में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? गड़ल्यो। राजस्थान की वे जातियां जो संगीत को व्यवसाय के तौर पर अपना चुकी है? डोली, मिरासी।
लंगा, कलावंत, भाट, राव, जोगी, कामड़, बोपे, बवाई, राणा, कालबेलिया, ढाडी, वैरागी, गंधर्व और कथिक। अब चलते हैं 8वें लेसन पर। राजस्थान के लोक नृत्य व लोक नाट्य। गेर किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? बाड़मेर व मेवाड़ का। गेर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो होली पर। गिद्दड़ किस क्षेत्र का है? शेखावटी का। गिद्दड़ नृत्य में जो पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर नृत्य करते हैं वो गणगौर कहलाते हैं। शेखावटी व नागौर में किस अवसर पर कच्छी घोड़ी नृत्य किया जाता है? तो कच्छी घोड़ी नृत्य विवाह के अवसर पर शेखावटी व नागौर में। होली पर किए जाने वाला चंग नृत्य शेखावटी का प्रसिद्ध है। होली के बाद किस क्षेत्र में डांडिया नृत्य किया जाता है? तो मारवाड़ में। किस संप्रदाय के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? जसनाथी संप्रदाय। कतरिया सरमीन का वो है बीकानेर कतरिया सर में। जसनाती सिद्ध जाटों द्वारा जिस अग्नि पर नृत्य किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? धूना। अग्नि नृत्य के दौरान किस वाक्य का प्रयोग करते हुए नर्तक किस वाक्य का प्रयोग करते हैं? फतेह फतेह। घुड़ला किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? जोधपुर का। ढोल किस क्षेत्र का है? जालोर का। ढोल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का श्रेय भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास द्वारा। बम नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? अलवर व भरतपुर। लहंगे का घेर जो नृत्य के समय वृत्ताकार घूमता है क्या कहलाता है? घूम। राजस्थान के किस क्षेत्र में गरबा नृत्य किया जाता है? तो डूंगरपुर व बांसवाड़ा में। वालर किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? सिरोही का प्रसिद्ध है वालर। वालर नृत्य ग्रासियों द्वारा किया जाता है। सिर पर 7-8 मटके रखकर करतब दिखाते हुए नृत्य करना किस नृत्य में शामिल है? भुवाई नृत्य में। भुवाई नृत्य के प्रसिद्ध प्रमुख कलाकार कौन से हैं? रूप सिंह शेखावत, दयाराम व तारा शर्मा। रामदेव जी के कामड़िया भक्तों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है तेरह ताली। तेरह ताली के प्रसिद्ध कलाकार कौन से हैं? मांगीबाई व लक्ष्मण दास। किस नृत्यांगना ने कालबेलिया को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई? गुलाबो ने। किस नृत्य को यूनेस्को द्वारा 2010 में अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया? तो कालबेलिया को। राज्य में गुर्जरों के कौन से नृत्य? चरी व झूमर। बंजारों द्वारा मछली नृत्य। कंजरों द्वारा चक्री व धाकड़। मावलिया किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? कथोड़ी। शिकार नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा। कुचामनी ख्याल का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? लच्छीराम। कुचामनी ख्याल का प्रमुख खिलाड़ी कौन है? उगमराज। चिड़ावा निवासी नानूराम का संबंध किससे है? शेखावटी ख्याल से। दुलिया राणा का संबंध किस ख्याल से है? शेखावटी ख्याल से। किस ख्याल में स्त्री पात्रों को भूमिका स्त्रियां निभाती है? जयपुरी ख्याल। तुर्रा कलंगी ख्याल की रचना किसने की थी? मेवाड़ के शाह अली व तुकनगिर नामक संत ने। तुकनगिरी किसके पक्षधर थे? तुर्रा के। शाह अली किसके पक्षधर थे? कलंगी के। तुर्रा कलंगी में होने वाले संवाद क्या कहलाते हैं? बोल। तुर्रा को किसका प्रतीक माना जाता है? शिव का। कलंगी को किसका प्रतीक माना जाता है? पार्वती का। गौरी नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? मेवाड़ में। गौरी नृत्य किन के द्वारा किया जाता है? तो बिल्लों के द्वारा। भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा को भोपा किस देवी से गौरी मंचन की आज्ञा लेता है? खेड़ा देवी से। गौरी का मंचन कितने समय तक होता है? 1.25 महीने। गौरी का कौन सा पात्र स्त्री रूप में पार्वती व भगवान विष्णु का रूप होता है? राया। गौरी का मुख्य पात्र बुढ़िया होती है। होली के अवसर पर किए जाने वाला पश्चिमी राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? रम्मत। रम्मत लोक नाट्य के अखाड़े की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तेज कवि जैसलमेरी। रम्मत की मूल ऊर्जा किसे कहा जाता है? टेरिये। तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। तमाशा लोक नाट्यों की शुरुआत किसके काल में हुई? प्रताप सिंह के। तमाशे का मंच क्या कहलाता है? अखाड़ा। समांग कला का कलाकार क्या कहलाता है? बहरूपिया। बहरूपिया कला का नामी कलाकार कौन है? केलवा का परशुराम। जानकीलाल भांड का संबंध किससे है? समांग बहरूपिया से। दुल्हे की बारात निकल जाने के बाद घर की महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला विवाह का समांग क्या कहलाता है? ढूंटिया, टूटकी या टांटिया। राजस्थान में रासलीला किन क्षेत्रों में आयोजित की जाती है? फुलेरा, जयपुर, असलपुर, हरदोना, गुंडा आदि।
रामलीला के प्रस्तुतिकरण में राजस्थान के किस क्षेत्र की विशिष्ट पहचान है? भरतपुर, पाटुदा तथा बिसाऊ। सनकादिकों की लीलाओं के अखाड़े राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? गोसुंडा व बस्सी में। चार बात किस क्षेत्र का लोकनाट्य है? टोंक का। राजस्थान का कौन सा लोकनाट्य संगीत दंगल के रूप में खेला जाता है? तो चार बेत। चारत लोकनाट्य की शुरुआत टोंक के शासक फैजुल्ला खां के काल में किसके द्वारा की गई? करीम खान यंग के द्वारा। नौटंकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? धौलपुर, करौली, अलवर, गंगापुर, भरतपुर तथा सवाई माधोपुर। राजस्थानी भाषा एवं साहित्य नोमालेसन। मरु भाषा का सर्वप्रथम लिखित उल्लेख कहाँ मिलता है? कुवल्यमाला 1913 में। कुवल्यमाला का रचयिता कौन था? उद्योतन सूरी। सॉरी, यहाँ 913 है, मैंने गलती से बोल दिया 1913। राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन 1912 में। नेक्स्ट पेज पर, किस पुस्तक में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा शब्द का उल्लेख किया? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। किस अपभ्रंश भाषा से राजस्थानी का उद्गम माना जाता है? मरु गुजरी। राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2। पश्चिमी राजस्थानी में कौन सी बोलियां मिलती है? मारवाड़ी, मेवाड़ी, शेखावटी व बागड़ी, ये पश्चिमी है। पूर्वी है ढूंढाड़ी, हड़ौती, मेवाती व अहिरवाटी। अहिरवाटी का अन्य नाम क्या है? राठी। राठी गाय की भी एक नस्ल होती है, गाय की नस्ल राठी। थल्ली व गोड़वाड़ी बोलियां किसकी उपबोलियां हैं? मारवाड़ी की। आमेर क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? ढूंढाड़ी। 6 शब्द का प्रयोग सर्वाधिक किस भाषा में है? ढूंढाड़ी में। अलवर व भरतपुर क्षेत्र में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है मेवाती। अलवर व भरतपुर का क्षेत्र ही मेवात कहलाता है। मेवाती पर किस भाषा का प्रभाव स्पष्ट देखने को मिलता है? ब्रज भाषा का। वागड़ी बोली पर किस भाषा का प्रभाव स्पष्ट है? गुजरात का। रागड़ी व निमाड़ी किस भाषा की उपबोली है? मालवी की। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू व झुंझुनू आदि क्षेत्रों में किस बोली का प्रभाव देखा जाता है? शेखावटी का। राजस्थानी साहित्य के किस काल को वीर गाथा का काल कहा जाता है? प्राचीन काल, जो 1050 से 1550 तक। प्राचीन काल की प्रसिद्ध रचना रणमल छंद का रचयिता कौन है? श्रीधर व्यास। राजस्थानी साहित्य के किस काल को भक्ति काल कहा जाता है? तो पूर्व मध्यकाल, जो 1450 से 1650 तक का काल है। राजस्थानी साहित्य के काल को भक्ति काल कहा जाता है। रामरासों का लेखक कौन था? माधोदास ददवाड़िया। हरिरस और देवयान किसकी रचना है? ईश्वरदास की। रघुनाथ रूपक किसकी रचना है? कवि मंछाराम। राजस्थानी साहित्य का आधुनिक काल कब से शुरू होता है? 1850 से। राजस्थानी साहित्य में चेतना का शंखनाद किसने किया था? बांकीदास मारवाड़ से थे, व सूर्यमल मिश्रण जो बूंदी के थे। राजा महाराजाओं द्वारा समय के सम्मान, सफलताओं व विशेष कार्य के विवरण को लिखवाना क्या कहलाता था? ख्यात। अचलदास खिंचीरी वचनिका शिवदास गार्डन द्वारा लिखी गई है। राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत विवचनिका का लेखक कौन है? खिड़िया जग्गा। कलात्मक गद्य जिसमें उर्दू व फारसी के शब्दों का प्रयोग होता है क्या कहलाता है? दवावेत। राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद जिसमें दोहे हों क्या कहलाता है? जमाल। कहानी की तरह करने व सुनने की विधा क्या कहलाती है? वात। किस काव्य में मात्रिक छंद के 24 अक्षर के वर्णिक छंद के अंत में यह गण होता है? झूलना। संत महात्माओं का जीवन परिचय राजस्थानी भाषा में जिस पद्य बंध रचना में मिलता है उसे क्या कहा जाता है? पर्ची। किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों को प्रकट करने वाली कृतियां क्या कहलाती है? प्रकाश। राजा या किसी विशेष व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने के लिए जिन काव्यों की रचना की गई उसे कहा जाता है मृष्या। जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का विस्तार से वर्णन हो उसे क्या कहते हैं? रासो। बिसलदेव रासो का रचयिता कौन है? नरपति नालय। रतन रासो का रचयिता कौन है? कुंभकर्ण। हमीर रासो किसकी रचना है? जोधराज। खुमान रासो की रचना दौलत विजय ने की थी। सगत रासो
गिरदरास या किस वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कृति क्या है? रूपक। किसी विषय विशेष का विस्तार से वर्णन कहाँ प्राप्त होता है? विगत। मारवाड़ परगनारी विगत किसकी रचना है? मूणोत नैणसी की। संत कवियों द्वारा अपने अनुभव किए गए ज्ञान का वर्णन किस माध्यम से किया जाता है? साखी के। जनसाधारण की भावनाओं का आमजन तक पहुंचाने के लिए साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखा गया साहित्य क्या कहलाया? श्लोका। कवि। किस कवि ने कविताओं के माध्यम से विक्रम संवत 1956 के अकाल का मार्मिक चित्रण किया गया है? उमरदान। द्रौपदी विनय किसकी रचना है? रामनाथ कविया की। मिंजर व लीलटास कन्हैया लाल सेठिया की। राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार किसे कहा गया है? शिवचंद्र भरतिया को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विधा उलझन अलेखों हिटलर बातारी फुलवाड़ी किसकी रचना है? विजयदान देथा। द्विधा पर फिल्म भी बन चुकी है। विजयदान देथा की किस रचना पर पहली नामक फिल्म का निर्माण हो चुका है? द्विधा पर। हूँ गोरी क्यों किण पीवरी जोग संजोग चांदा सेठानी आदि किसकी रचनाएं हैं? यादवेंद्र शर्मा की। प्रणयोड़ी कुमारी दोरा रो दोरी एक बिनड़ी दो बिन आदि कहानियां किसकी है? नथमल जोशी की। 10वां लेसन है राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में। पर्यटन उद्योग का दर्जा कब मिला? 1989 में। पर्यटन की दृष्टि से कितने सर्किट हैं? 10। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। 2.5 दिन का झोपड़ा किस मुस्लिम पीर का उर्स आयोजित होता है? तो पंजाब शाह का। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के कितने मुख्य द्वार हैं? 3। भारतीय राजघराने के बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल किस नाम से जाना जाता है? मेयो कॉलेज। अजमेर में है ये। लॉर्ड मेयो कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? रिचर्ड बॉर्क 1875। किस जैन मंदिर का मुख्य कक्ष स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है? सोनी जी की नसियां। पुष्कर झील के कितने घाट हैं? 52। राजस्थान की कौन सी झील तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध है? पुष्कर। भानगढ़ की स्थापना किसने की थी? माधव सिंह ने। भारत का सर्वाधिक रहस्यमयी स्थान कौन सा है? भानगढ़। अलवर में स्थित सिल्लीसेठ झील का निर्माण किसने करवाया? विनय सिंह ने 1845 में। सिल्लीसेठ झील में पानी किस नदी का आता है? रूपा रेल नदी का। सुनहरे दीपों का शहर बांसवाड़ा। त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ कहाँ पर स्थित है? उमराई गांव बांसवाड़ा। राजस्थान का जलियांवाला बाग मानगढ़ धाम। मानगढ़ धाम में मेला कब लगता है? मैं से मानगढ़ में से मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। मानगढ़ धाम किसकी कर्मस्थली माना जाता है? गोविंद गुरु की। सीताबाड़ी मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? 12 में। 12 में स्थित शेरगढ़ किले का मूल नाम क्या था? कोसवर्धन। राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? रामगढ़ भंडदेवरा मंदिर। किराडू के मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? सोमेश्वर महादेव मंदिर। राजस्थान की कौन सी देवी भुआसा के नाम से प्रसिद्ध है? तो रानी बटियाणी। रानी बटियाणी किनकी आराध्य देवी है? डोली जाति की। कौन सी देवी पाकिस्तान में भी पूज्य है? रानी बटियाणी। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? भरतपुर में। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? अलवर में। जवार बुर्ज तथा फतेह बुर्ज किस किले में है? लोहागढ़ किले में। किस ब्रिटिश अधिकारी ने लोहागढ़ किले पर अधिकार किया? लॉर्ड वेलेस्ले ने। मिनाल जलप्रपात भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ का किला भीलवाड़ा में। फूलडोल मेला शाहपुरा भीलवाड़ा में। कुंड व बावड़ियों का शहर बूंदी। 84 खंभों की छतरी राव निरुद्ध द्वारा बनाई गई थी बूंदी में। कीन स्टेप वेल रानी जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? रानी नाथावती जी ने। चित्तौड़ का किला किस नदियों पर है? गंभीरी व बेड़च। विजय स्तंभ जिसके निर्माण में 8 साल का समय लगा था का निर्माण कब शुरू हुआ? 1440 में शुरू हुआ था। ये 9 मंजिला है। कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई 24.5 मीटर है। 6 मंजिलों कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? जिज्जा बघेरवाल व उसके पुत्र पुण्य सिंह ने। और जो विजय स्तंभ है वो 9 मंजिल है और कीर्ति स्तंभ है वो 6 मंजिल है। यदि मुझे राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो मैं बेंस रोड को चुनूंगा। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। भारत का वेल्लोर कहा जाने वाला ये है बेंस रोडगढ़।
चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? आबा नौरी दौसा में। पर्यटन विभाग द्वारा दौसा में आबा नौरी महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है? सितंबर अक्टूबर में। हर्षद माता का मंदिर दौसा में। वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर में। मचकुंड तीर्थ धौलपुर। डूंगरपुर के बेणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? संत मावजी की बेटी जनक कुमरी ने। गलियाकोट दरगाह किस समाज के लिए पवित्र स्थान है? तो बोहरा समाज के लिए। गलियाकोट में किसकी दरगाह है? सैयद फखरुद्दीन की। गेब सागर झील कहाँ पर है? डूंगरपुर में। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में। भटनेर के किले का निर्माण भूपत भाटी द्वारा करवाया गया था। भटनेर किले को बीकानेर के शासक ने कब जीता था? सूरत सिंह 1805। हवा महल की आकृति कैसी है? कृष्ण के मुकुट के समान। हवा महल का निर्माण प्रताप सिंह द्वारा 1799 में करवाया गया था। उसका वास्तुकार था लालचंद उस्ता। हवा महल में झरोखों की संख्या कितनी है? 953। आमेर महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राजा मान सिंह प्रथम 1592। आमेर की सुरक्षा के लिए जय सिंह द्वितीय द्वारा किस दुर्ग का निर्माण करवाया गया? जयगढ़ 1726। जयपुर का पहरेदार किस किले को कहा जाता है? नाहरगढ़ को। अल्बर्ट हॉल की आधारशिला किसने रखी थी? प्रिंस ऑफ वेल्स ने। अल्बर्ट हॉल का डिजाइन किसके द्वारा बनाया गया? सर स्विंटन जैकब द्वारा। राजा ईश्वरी सिंह द्वारा निर्मित इसरलाट कोन्या किस नाम से जाना जाता है? सरगासुली। जैसलमेर का किला किस पर्वत पर है? त्रिकुट पर्वत पर। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? सोनार अथवा गोल्डन फोर्ट। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी किस उद्यान में पाया जाता है? डेजर्ट नेशनल पार्क राष्ट्रीय मृग उद्यान। जैसलमेर की सबसे बड़ी व खूबसूरत नक्काशीदार हवेली कौन सी है? पटवों की हवेली। तन्नोट माता के मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 828 में किसने करवाया था? भाटी राजपूत नरेश तणुराव ने। तन्नोट माता को किसका पुनर्जन्म माना जाता है? हिंगलाज माता का। किस देवी की आराधना बीएसएफ के जवानों द्वारा होती है? तन्नोट राय माता की। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक किस मेले को माना जाता है? रामदेवरा को। जैसलमेर के भाटी शासकों की छतरियां व स्मारक किस स्थान पर है? बड़ा बाग में। बड़ा बाग किसने बनवाया? जैसलमेर के महाराजा जय सिंह ने। सुंदा माता का मंदिर जालौर में। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर में अपने शासनकाल के दौरान किसकी मस्जिद बनवाई थी? बगदाद के सुल्तान मलिक शाह की। गागरोन के किले का निर्माण किसने करवाया था? बिज्जल देव ने। गागरोन में जल जौहर किसके काल में हुआ था? अचल दास खिंची के काल में। सिटी ऑफ वेल्स घंटियों का शहर झालरापाटन। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के समान सूर्य मंदिर के लिए कौन सा शहर है? झालरापाटन झालावाड़ में। कोलवी की गुफाएं झालावाड़ में। ताल छापर अभ्यारण्य सुजानगढ़ तहसील चूरू में। काले हिरणों की सेंचुरी किस गांव में है? छापर गांव में। झुंझुनू का हवा महल खेतड़ी महल को कहा जाता है। राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? जसवंतड़ा जोधपुर को में। राजस्थान का ताजमहल। जसवंतड़ा का निर्माण किसने करवाया? सरदार सिंह ने। होली के दूसरे दिन रावण का मेला कहाँ लगता है? मंडोर। कायलाना झील कहाँ पर है? जोधपुर में। माचिया सफारी पार्क कहाँ पर है? जोधपुर में। बालसमंद झील जोधपुर में। केला देवी मंदिर करौली में। महावीर जी का मेला करौली में। मुकुंदरा बाग अभ्यारण्य कोटा में। जगमंदिर महल कोटा में। अबेड़ा महल कोटा में। अमेड़ा महल का निर्माण राजकुमारी धीर देव के द्वारा करवाया गया था। बड़े पीर की दरगाह नागौर में। बाबा हरिराम की जन्मस्थली के कारण कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो जोरडा। प्रसिद्ध रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? पाली में। मथाई नदी के किनारे। लूणी नदी पर स्थित ज्वाई बांध का निर्माण किसने करवाया था? जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने। टेम्पल ऑफ रेड्स के नाम से कौन मशहूर है? करणी माता का मंदिर देशनोक। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है? बीकानेर में। लालगढ़ पैलेस का निर्माण महाराजा गंगा सिंह द्वारा 1902 में करवाया गया था। जूनागढ़ किले का निर्माण राय सिंह द्वारा 1588 में। सांख्य योग दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि कोलायत बीकानेर में। राष्ट्रीय उस्टर या ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर में। राजसमंद स्थित कुंभलगढ़ किले का नवीनीकरण महाराणा फतेह सिंह द्वारा। राजस्थान की किस झील का प्रयोग विश्व युद्ध के दौरान समुद्री विमान आधार के रूप में किया गया? राजसमंद। रणथंभौर किले का निर्माण किसने करवाया? रणथंभन देव ने। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर पर किसका मंदिर है? भगवान दत्तात्रेय का।
भीलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पर है? माउंट आबू। दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही में। भारत की प्रथम मानव निर्मित झील किसे माना जाता है? नक्की झील को। किस झील के बारे में यह किंवदंती है कि इसका निर्माण देवताओं के नाखून से हुआ? तो नक्की झील को। यह एक करेक्टर झील है, ज्वालामुखी से कहते हैं इसका निर्माण हुआ है। किस बांध को जयपुर के लिए जीवनदायी कहा जाता है? बिसलपुर। सुनहरी कोठी टोंक। बुढ़ा जोड़ गुरुद्वारे का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? संत फतेह सिंह द्वारा। गंगानगर में है गुरुद्वारा बुढ़ा जोड़। कहाँ पर स्थित है? रायसिंह नगर, गंगानगर में। उदयपुर की पिछोला झील का नामकरण किसके आधार पर किया गया? पिछोली गांव। कन्नौट बांध का संबंध राजस्थान की कौन सी झील से है? फतेह सागर। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किस स्थान पर की गई है? उदयपुर में। सहस्त्र बाहु मंदिर है नागदा में। 11वां लेसन है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। अंतिम लेसन है ये। किशनगढ़ चित्रशैली को चरमोत्कर्ष पर किसने पहुंचाया? निहाल चंद ने। प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद किसके दरबार में थे? सावंत सिंह के। किस चित्र को भारत की मोनालिसा कहा जाता है? बनी ठनी को। पन्ना धाय किसकी धाय माता थी? उदय सिंह की। वागड़ की मीरा गौरीबाई। गौरीबाई के लिए डूंगरपुर में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण किसने किया था? शिव सिंह ने। दुर्गादास राठौड़ किसके पुत्र थे? आशकरण के। दुर्गादास ने शहजादा अकबर के किन पुत्र व पुत्री को इस्लामोचित शिक्षा प्रदान कर मित्र धर्म निभाया? बुलंद अख्तर व सिफियुतुनिशा। विरुद्ध छैत्री कृतार बावनी विरमदेव सोलंकी राधुआ आदि किसकी रचनाएं हैं? दुर्सा आड्डा की। बीकानेर राठौड़ानी ख्यात का रचयिता कौन है? दयालदास। दयालदास का जन्म कहाँ पर हुआ? कुड़िया गांव बीकानेर में। दयालदास री ख्यात किस राजवंश का उल्लेख मिलता है? बीकानेर के राठौड़ों की। ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा किस कवि को केसर ए हिंद की उपाधि द्वारा सम्मानित किया गया था? श्यामल दास को। श्यामल दास किसके दरबारी कवि थे? शंभू सिंह व उनके पुत्र सज्जन सिंह को। राजस्थान के इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ता गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा का जन्म कहाँ हुआ था? रोहिड़ा गांव सिरोही में। भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ की रचना किसने की थी? G.H. ओझा ने। अंग्रेजों द्वारा गौरी शंकर हीराचंद ओझा को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? महोपाध्याय व राय बहादुर की उपाधि से गौरी शंकर हीराचंद ओझा को सम्मानित किया गया। शहीद बिरबल सिंह का संबंध किससे था? बीकानेर प्रजा परिषद से। बापू के 3 हथियारे चौधरायन की चतुराई बातारी फुलवारी के लेखन विजयदान देता थे। धरती दोहरानी पाथल व पिथल के रचयिता कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया का जन्म कहाँ हुआ? सुजानगढ़ चूरू में। मांड गायिका अल्लाह जिल्लाबाई का संबंध किससे है? बीकानेर से। अल्लाह जिल्लाबाई को पद्मश्री कब दिया गया था? 1982 में। मांड गायन शैली को देश विदेश में पहचान दिलाने का श्रेय गौरी देवी को। बाणासुर के शहीद उपनाम से किसे जाना जाता है? मेजर शैतान सिंह को। शिक्षा संत के रूप में कौन प्रसिद्ध है? स्वामी केशवानंद। स्वामी केशवानंद के बचपन का नाम बिरमा था। स्वामी केशवानंद के अध्यापन की शुरुआत कहाँ से हुई? संगरिया से। ये संगरिया हनुमानगढ़ में है। हनुमानगढ़ जांगरामो थान बना हुआ है। पत्रकारिता का विषम पितामह किसे कहा जाता है? पंडित जाबरमल शर्मा। अणुव्रत आंदोलन का सूत्रधार कौन था? आचार्य तुलसी। जोधपुर के बोरुंदा कस्बे में रूपायन संस्थान की स्थापना किसने की? कोमल कोठारी ने। शिल्प गुरु कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे था? ब्लू पोटरी से। राजस्थान का रत्न प्रसिद्ध गजल गायक जगजीत सिंह का संबंध किससे है? गंगानगर से। गिटार में सितार, सरोद, वीणा के अतिरिक्त 14 तारों को जोड़कर मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया? पंडित विश्व मोहन भट्ट ने। मोहन वीणा। राजस्थान पत्रिका का संस्थापक कौन है? कर्पूर चंद कुलिश। मैं देखता चला गया वह पोलम पोल किसकी साहित्यिक
विषयत मानी जाती है कर्पूर चंद कुलिश की। ये हमारी बुक कंप्लीट होती है। धन्यवाद।